Welcome friends to my JK Story channel. Story name Super Warrior विराट. एपिसोड 1 विराट का एवोल्यूशन टेस्ट. वर्ष 2380 आज मानव जाति को पृथ्वी ग्रह छोड़े पूरे वर्ष बीत गए हैं. मानव जाति राइडन नाम के ग्रह पर बस गए थे. आज के दिन को मानव जाति हर साल ब्लैक डे के रूप में मनाती है. राइडन ग्रह भी देखने में बहुत खूबसूरत था, पर यह पृथ्वी ग्रह के 20% के ही बराबर था और पृथ्वी ग्रह की बात ही अलग थी. एक अंधेड़ उम्र महिला एक 16 साल के बच्चे पर चिल्ला रही थी, तुमने हमारा नाम मिट्टी में मिला रखा है. तुम्हारे पिताजी और मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सपने देखे थे. हमने सोचा था कि तुम हमारा इतना नाम रोशन करोगे कि दुनिया हमें तुम्हारे नाम से जानेगी. आज दुनिया सच में मुझे तुम्हारे नाम से जानती है. लोग कहते हैं देखो उसे, वो उस नालायक विराट की माँ है. पता नहीं वो इनका बेटा है भी या नहीं. कुछ देर पहले स्वाति जी न्यूट्रिशन टैबलेट्स लेने के लिए ह्यूमन रिसोर्सेज कलेक्शन सेंटर पर गई थी. वहां उन्हें मिसेज वर्मा अपने किसी रिलेटिव के साथ मिल गई थी. मिसेज वर्मा शुरू से ही स्वाति से नफरत करती थी, जब से वो पड़ोस में रहने आए थे, और आज तो उसे मौका भी मिल गया था. मिसेज वर्मा ने अपनी रिलेटिव से कहा, पता है, इनका बच्चा इतना होनहार है कि जिस एवोल्यूशन टेस्ट को बच्चे 7-8 साल की उम्र में पास कर लेते हैं, वो इसमें 4 बार फेल हो गया है. अब उसका लास्ट अटेम्प्ट है. हमें तो पूरा यकीन है कि इस बार भी वो एवोल्यूशन टेस्ट पास नहीं कर पाएगा. अगर मेरा बेटा इतना मंदबुद्धि होता तो मैं तो उस गधे को घर से ही निकाल देती. उद्धरण चिन्ह. स्वाति को उनकी बात तीर की तरह चुभ रही थी. वो खुद राइडन की मिलिट्री फोर्स में छोटी सी रैंक पर थी. स्वाति जी उनकी बातों पर ध्यान दिए बिना ही अपनी 3 महीनों की न्यूट्रिशन डाइट टैबलेट लेकर वहां से निकल जाती है. उसकी आंखों में आंसू थे. घर पहुंचकर वो विराट को काफी डांट लगाती है. स्वाति के साइड में उसकी छोटी बहन वैदिका भी खड़ी थी. वो 13 साल की थी. उसने भी एवोल्यूशन टेस्ट 7 साल की उम्र में ही पास कर लिया था. वो पढ़ाई में भी इंटेलिजेंट थी. उसका इंटरेस्ट पृथ्वी पर रहने वाले खूंखार जानवरों के बारे में रिसर्च करने में ज्यादा था. अगले साल से तो वो पृथ्वी ग्रह मिशन पर भी जाने वाली थी, जो कि उसका बचपन से ही सपना था. वेदिका अपने भाई विराट से बहुत प्यार करती थी और अपने भाई की इंसल्ट देखकर वो बहुत दुखी होती थी. अपने भाई को डांट पड़ते देखकर उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे. उसने अपनी माँ को कहा, माँ अब बस करो, इसमें भाई की कोई गलती नहीं है, शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा है. वेदिका को अपनी साइड लेता देख विराट की आंखों से भी आंसुओं की बूंद छलक जाती है. तभी माँ वेदिका से कहती है, वेदिका मुझे भी इसको डांटना अच्छा नहीं लगता, पर ये कल टेस्ट में पास नहीं हुआ तो हम इसे हमेशा के लिए खो देंगे. बस यही टेंशन मुझे पिछले 2 साल से परेशान कर रही है. उद्धरण चिन्ह. विराट सिर झुकाए खड़ा था. स्वाति ने आगे कहा, किस माँ को अपना बच्चा बुरा लगता है. मैं इसके पापा को तो 10 साल पहले खो चुकी हूँ. अब ये भी मुझसे दूर हो गया तो मेरे जीने की तो वजह ही खत्म हो जाएगी. विराट बोला, माँ कल का रिजल्ट कुछ भी हो, पर आप मुझसे वादा करो कि आप वेदिका का हमेशा ख्याल रखेंगी. उद्धरण चिन्ह. ये कहते हुए विराट की आंखों से आंसू गिर रहे थे. अब तो स्वाति का भी सेल्फ कंट्रोल टूट गया. उसने रोते हुए विराट को अपने सीने से लगा लिया. आज अपने बच्चे की बातें सुनकर उसे समझ आ गया था कि उसका विराट अब बड़ा हो गया है. अगली सुबह आज विराट का एवोल्यूशन टेस्ट था. विराट टाइम पर एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच गया था. वहां पर सभी बच्चे 7-10 साल के ही बच्चे थे. विराट को सभी घूर घूर कर देख रहे थे. विराट ने किसी पर कोई ध्यान नहीं दिया. सभी कैंडिडेट्स को स्कैनिंग मशीन के सामने खड़ा कर दिया. एवोल्यूशन टेस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड होता था. 1 माइंड एबिलिटी टेस्ट, 2 स्ट्रेंथ एबिलिटी टेस्ट, 3 टॉलरेंस एबिलिटी टेस्ट. सभी कैंडिडेट्स ने स्कैनिंग मशीन पर अपने दोनों हाथ रखे. मशीन में से एक ब्लू रे निकली जो ह्यूमन माइंड को एग्जामिन करके उसके माइंड की एबिलिटी रिजल्ट दिखाती थी. सभी कैंडिडेट्स का माइंड एग्जामिन हो रहा था. धीरे -2 कैंडिडेट्स की मशीन पर ग्रीन लाइट दिखाई देने लगी. बस एक ही कैंडिडेट बच रहा था. कुछ देर बाद उसकी मशीन में रेड लाइट दिखाई दी. वो कैंडिडेट था विराट. विराट उस टेस्ट में फेल हो गया था. ऐसे ही स्ट्रेंथ एबिलिटी टेस्ट हुआ. उसमें मशीन ह्यूमंस की मसल्स को रीड करके उसकी स्ट्रेंथ एबिलिटी बताती थी. क्योंकि शरीर की स्ट्रेंथ हमेशा मसल्स पर ही डिपेंड करती है, उसने भी विराट फेल हो गया था. अब उसकी सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया था. उसे पता था वो इस बार भी फेल हो गया है. उसके आंखों से आंसुओं की बूंदें टप टप गिरने लगी. उसने टॉलरेंस एबिलिटी टेस्ट दिया ही नहीं. कुछ देर बाद सभी कैंडिडेट्स को घर भेज दिया गया और उसे वही रोक लिया. वो डरा सहमा सा एक वाइट रूम में अपने घुटने मोड़कर एक कोने में बैठा था. उसे एहसास हो रहा था कि उसके साथ कुछ बुरा होने वाला है. तभी उससे मिलने उसकी माँ और बहन वेदिका दरवाजे पर आई. जैसे ही दूर ओपन हुआ वो अपनी माँ के सीने से लग गया. माँ को देखकर उसने अपने आंसुओं पर कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता था. माँ ने उसको समझाया, उन्हें उसका इंतजार रहेगा. तुम कहीं भी किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो याद रखना कि तुम्हें उस सिचुएशन में शांत रहकर अपनी बुद्धि और सूझबूझ से उस मुसीबत से बाहर निकालना है और हर मुसीबत का डटकर सामना करना है. उद्धरण चिन्ह. तभी वहां पर एक ऑफिसर आता है.
और वो स्वाति को कहता है, सॉरी मैडम, मिलने का समय समाप्त हो गया है। स्वाति और वेदिका वहां से चली गई। अब एक ट्रेनर ऑफिसर वहां पर आता है। वो विराट से कहता है, तुम 5th एवोल्यूशन टेस्ट में भी फेल हो गए। विराट ने उससे एक शब्द भी नहीं कहा। उसने आगे विराट से कहा, आज तक एवोल्यूशन टेस्ट में कोई विफल नहीं रहा। तुम्हें पता है राइडन के जनक जिन्होंने इसकी खोज की थी, जो सुप्रीम सोल लेवल पर है, जिस लेवल पर आज तक कोई नहीं पहुंच पाया है, उन्होंने कुछ रूल्स बनाए थे। उसमें से एक रूल ये भी था कि अगर कोई एवोल्यूशन टेस्ट में विफल हो जाता है तो उसे 1 महीने के लिए पृथ्वी ग्रह पर कहीं भी टेलीपोर्ट कर दिया जाए, जो उनके प्लेस उनके अधिकार में नहीं है। तुम्हारे हाथ पर एक टेलीपोर्ट डिवाइस बांध दिया जाएगा। 1 मंथ कंप्लीट होते ही ये डिवाइस अपने आप एक्टिव हो जाएगा और तुम वापस राइडन ग्रह पर वापस आ जाओगे। इससे तुम्हें एवोल्यूशन टेस्ट में भी पास कर दिया जाएगा। अब रेडी हो जाओ, तुम्हें पृथ्वी ग्रह भेजा जाएगा 10 मिनट्स बाद, वो भी बिना न्यूट्रिशन टैबलेट के। क्या जाने से पहले तुम्हें कुछ चाहिए? विराट ने थोड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहा, मैंने एवोल्यूशन टेस्ट की टेंशन में कल से कुछ भी न्यूट्रिशियस टैबलेट और कैप्सूल्स नहीं खाया है। क्या मुझे कुछ खाने को मिल सकता है? ट्रेनर ने अपनी पॉकेट से 2 टैबलेट निकाल कर विराट को दी और विराट ने उनको तुरंत ही निगल लिया। उसके बाद विराट के हैंड पर एक डिवाइस बांधा गया और उसे स्टार्ट कर दिया गया। कुछ ही सेकंड में विराट वहां से इनविजिबल हो गया। दूसरी तरफ विराट की मां और वेदिका घर पहुंच गए थे। घर के बाहर सन्नी उनका इंतजार कर रहा था। जैसे ही उसने स्वाति और वेदिका को आते देखा तो उसने दौड़कर स्वाति जी से पूछा, आंटी इस बार विराट पास हो गया ना? उसकी बात सुनकर स्वाति और वेदिका की आंखों से आंसू बहने लगे। सन्नी को समझते देर नहीं लगी कि रुद्र इस बार भी रह गया और उसके आंखों से भी आंसू बहने लगे। सन्नी को पता था अगर इस बार भी वो रह गया तो उसे पृथ्वी ग्रह भेज दिया जाएगा और जहां पर अकेला ट्रेंड ऑफिसर भी, चाहे वो डिवाइन सोल लेवल पर ही क्यों ना हो, वह भी एक दिन भी सर्वाइव नहीं कर सकता। फिर विराट का तो कहना क्या? क्या विराट पृथ्वी पर सर्वाइव कर पाएगा? क्या अब कभी भी अपनी मां और बहन से नहीं मिल पाएगा? एपिसोड 2, विराट vs स्नेक ड्रैगन। विराट अपने आप को एक घने जंगल में पाता है। वहां पर बहुत ज्यादा अंधेरा था। चारों तरफ बड़े बड़े वृक्ष थे। उनके बीच से हल्की सी चमकदार रोशनी आ रही थी। वो चंद्रमा की रोशनी थी। विराट को यह समझ आ गया था कि पृथ्वी पर भी चंद्रमा की रोशनी ऐसे ही पड़ती है जैसे राइडन ग्रह पर पड़ती है। इसका मतलब अभी पृथ्वी पर रात है। राइडन ग्रह पर 12.5 आवर्स की रात होती थी और 12.5 आवर्स का दिन। पर विराट को यह नहीं पता था कि यहाँ कितने घंटे की रात है। उस टाइम पृथ्वी पर रात के 3 बज रहे थे। पृथ्वी पर अप्रैल का महीना चल रहा था। विराट डरा हुआ सा एक वृक्ष की डाली पर चढ़कर बैठा हुआ सुबह होने का इंतजार कर रहा था। उसे जोर -2 से जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थी, जिससे विराट बहुत डर रहा था। पर वहां एक चीज अच्छी थी। विराट को वहां के वातावरण में सांस लेना बहुत अच्छा लग रहा था। 2 घंटे बाद ही उसे अंधेरा कम होता दिखाई दिया। कुछ देर बाद पूरी जगह पर रोशनी हो गई थी। पृथ्वी की खूबसूरती उस हल्की लाल रोशनी में निखर के सामने आ रही थी। वहां पक्षियों की चहचहाने की आवाज बहुत तेज सुनाई दे रही थी, जो विराट के कानों में हथौड़े की तरह पड़ रही थी। क्योंकि वो छोटे -2 पक्षी नहीं थे जो पहले पृथ्वी पर रहते थे। वे इवॉल्व होकर बहुत ही खतरनाक पक्षियों में बदल गए थे। कहा जाता है ये एवोल्यूशन पृथ्वी पर एलियंस की वजह से हुआ था और मानव जाति ने भी ये एवोल्यूशन प्रोसेस उन्हीं जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके हासिल की थी और तब जाकर मानव जाति स्ट्रांग बनना शुरू हुई थी। पृथ्वी पर अभी तक मानव जाति ने 10 मिलिट्री बेस तैयार कर लिए थे और वहां पर उन्होंने अपना कैंपस बना लिया था। ये कैंपस कई किलोमीटर तक फैला हुआ था। आप ये भी कह सकते हैं कि मानव जाति धीरे -2 पृथ्वी पर अपना अधिकार कर रही है। ये सभी मिलिट्री बेस स्ट्रेंथ लेवल के हिसाब से ही बनाए गए थे। जहां पहला बेस था वहां पर बस प्राइमरी लेवल के ही जानवर पाए जाते थे और यहीं पर ही सबसे पहले मिलिट्री ने अपना बेस एस्टैब्लिश किया था। उसका नाम रखा गया था द ह्यूमन गार्डियंस। यहाँ पर अधिकतर 1 लाख से भी ज्यादा मिलिट्री स्टूडेंट्स रहते थे जो प्राइमरी सोल लेवल के ओरिजिन स्तर पर थे। ये लेवल उनकी ग्रेजुएशन का पहला पड़ाव था और प्राइमरी सोल लेवल के पड़ाव को पार करके मिडिल सोल लेवल पर जाने में उन्हें 1 से 1.5 साल का समय लग जाता था। प्राइमरी सोल लेवल पर पहुंचने के लिए किसी भी स्टूडेंट को एवोल्यूशन टेस्ट के बाद 7-8 साल का समय लगता था। जब वो मेंटल और फिजिकली स्ट्रांग हो जाता था तो उनमें एक सीरम इंजेक्ट किया जाता था, जिसके बाद उनके ब्रेन में एक सिस्टम एक्टिव हो जाता था जिसमें पावर लेवल के बारे में बताया जाता था, जो इस तरह से है इक्वल्स 1 माइंड एबिलिटी 0 पॉइंट्स, 2 स्ट्रेंथ एबिलिटी 0 पॉइंट्स, 3 टॉलरेंस एबिलिटी 0 पॉइंट्स, 4 स्पीड एबिलिटी 0 पॉइंट्स, 5 विजन एबिलिटी 0 पॉइंट्स, 6 फ्लाइंग एबिलिटी 0 पॉइंट्स। इन सभी के 50 पॉइंट्स पूरे होने पर स्टूडेंट्स को दूसरे मिलिट्री बेस के कैंपस पर भेज दिया जाता था। ऐसे 2 कैंपस पर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उस मिलिट्री स्टूडेंट का एक लेवल कंप्लीट होता था। उसके बाद उसे मिलिट्री सेना में 1 स्टार रैंक प्राप्त होती थी। ये सिस्टम ऐसे ही चलता था।
सुबह का वक्त था और विराट तो अभी तक इवॉल्व ही नहीं हुआ था। वो वृक्ष की मोटी सी डाल से नीचे उतरा और जंगल में थोड़ा आगे की तरफ जाने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि वो यहाँ कुछ पल भी सर्वाइव कर पाएगा। चलते -2 उसे कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। वो उसी दिशा में चलता गया और विराट एक झरने के सामने आ गया। झरने को देखकर वो खुश हो गया क्योंकि पानी तो राइडन ग्रह पर भी मौजूद था। जब ही तो मानव जाति वहां रह पाई थी। उसकी जलवायु और पृथ्वी की जलवायु में कोई अंतर नहीं था। विराट ने वहां पर थोड़ा पानी पिया और वही खाने के लिए कुछ तलाश करने लगा। ऐसे ही घूमते घूमते उसे कुछ घंटे बीत गए। विराट को नहीं पता था कि वो पृथ्वी के सबसे खतरनाक इलाके में है। उस इलाके में जाने से एलियन भी डरते थे। विराट की नज़र बहते झरने के बीचों बीच पड़ी। वहां से उसे कुछ चमकता सा दिखाई दिया। विराट दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। उसने देखा कि वहां राउंड शेप में 4 चमकदार बॉल रखी है। वो हाथ लगाने में थोड़ी गर्म महसूस हो रही थी। उसको समझने में देर नहीं लगी कि ये किसी जीव के अंडे हैं। उसे पता था कि एग्स में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन होता है। विराट ने जल्दी से 1 एग लिया और उसे ऊपर से फोड़कर उसका पल्पी लिक्विड सफा चट कर गया। उसे स्वाद में वो एग कुछ ज्यादा ही डिलिशियस लगा। उसका पेट भर गया था पर मन नहीं भरा था, तो उसने एक और एग का फ्लूइड और पी लिया। अब तो उसके पेट में हल्की सी भी जगह नहीं बची थी। विराट ने एक बड़ी सी डकार ली और वहां से निकल गया। कुछ देर चलने के बाद उसे कुछ अनकंफर्टेबल फील होने लगा। धीरे -2 शाम होने लगी और वो उस नदी के सहारे चलते -2 उस जगह से बहुत दूर निकल आया था। अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। उसके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा था। तभी उसे किसी की दहाड़ की आवाज सुनाई दी। इस आवाज को सुनकर तो विराट अंदर तक कांप गया। उसे अंदर ही अंदर कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। उसे नहीं पता था कि ये फीलिंग उसे किस वजह से आई। उसने दौड़ लगाना शुरू कर दिया। एक तो विराट पूरी तरह होश में नहीं था। उसका ध्यान तो उसकी स्पीड पर गया ही नहीं। उसे तो डर था कि कहीं ये जानवर वो तो नहीं था जिसके उसने एग्स खाए थे। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। वो वही जानवर था। वो एक स्नेक ड्रैगन था, जो कि पृथ्वी पर इकलौता जानवर था। वो ड्रैगन्स का किंग माना जाता था। उसकी हाइट 30 मीटर से ज्यादा थी। उस स्नेक ड्रैगन को रोज कई 100 माइल दूर जाकर शिकार करना पड़ता था, क्योंकि दूर दूर तक उसके डर से कोई जानवर नजर नहीं आता था। और पक्षियों का वो ड्रैगन शिकार नहीं करता था। इसके पीछे की वजह समझ नहीं आती थी। शायद वो सभी पक्षियों का किंग हो। विराट की स्पीड काफी ज्यादा बढ़ गई थी। पता नहीं, शायद उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी एक्टिव हो गई थी, जिसकी वजह से उसे खतरा महसूस हो रहा था। और उसे फील हो रहा था कि खतरा उसके पास आता जा रहा है। उस स्नेक ड्रैगन को भी उसके अंडों की खुशबू बहुत दूर से भी फील हो रही थी और उसने उसी दिशा में उड़ान भर दी थी। अब विराट भी अपने ऊपर दबाव महसूस कर रहा था। उसे कुछ माइल दूर पत्थरों की काफी बड़ी चट्टान दिखाई दे रही थी। उसने अपनी दौड़ने की स्पीड और बढ़ा दी। वो चट्टान के बिल्कुल निकट पहुंच गया था जब उसने अपने ऊपर एक छाया महसूस की। जब विराट ने सिर ऊपर उठा के देखा तो उसका कलेजा उसके मुंह में आ गया। एक पहाड़ जैसा स्नेक उसके ऊपर उड़ रहा था। विराट ने आज तक ऐसे किसी जीव के बारे में नहीं सुना था। उसकी वाइट चमकदार स्किन विराट को साफ दिखाई दे रही थी। उसके बड़े -2 पंख थे। वो देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कि समुद्र की लहरों ने सुनामी का रूप ले लिया और किसी भी पल इस पूरी जगह को तहस नहस कर देंगी। विराट को कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे क्या करना चाहिए। आज तो विराट का मरना तय था। विराट सोच रहा था कि अब वो कभी अपनी माँ और बहन को नहीं देख पाएगा। और उसका बचपन का दोस्त सन्नी, जो उसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है। जब भी कोई स्कूल में विराट का मजाक उड़ाता था या उसे बुली करता था, तो सनी ही उसे बचाता था। क्या विराट का पृथ्वी पर सर्वाइव करने का आखिरी दिन है? क्या विराट अब अपनी फैमिली और बचपन के दोस्त से कभी नहीं मिल पाएगा? या विराट बन जाएगा एक सुपर वॉरियर? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। प्लीज गाइस फॉलो माय जेके स्टोरी चैनल और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माय स्टोरी सुपर वॉरियर विराट। एपिसोड 3 विराट का एवोल्यूशन कंप्लीट। विराट सोच रहा था कि जो लड़के उसे बुली करते थे, उन क्लास के शरारती लड़कों से सन्नी ही था जो हमेशा उसे बचाता था। और सन्नी ही उसे हिम्मत देता था कि इस बार टेस्ट में फेल हो गया तो क्या हुआ, अगली बार तू जरूर पास होगा। सनी उससे हमेशा कहता था कि तेरी किस्मत में शायद कुछ बड़ा करना लिखा है, तभी तो तू इस टेस्ट में रह जाता है। उसकी इस बात से तो विराट को भी हंसी आ जाती थी। विराट का माइंड फ्रेश करने के लिए सनी उससे आगे कहता था, यार तू हमेशा मेरी इस बात पर हंसता है, पर जब तू किसी दिन कुछ बड़ा करेगा तो तब तुझे यकीन होगा कि सन्नी हमेशा सच कहता था। इस बात पर तो विराट जोर -2 से हंसने लगता था और सन्नी भी उसे ऐसे हंसता देखकर खुश हो जाता था। इन सभी बातों को याद करते हुए उसे माँ की भी वो बात याद आती है कि तुझे हर मुसीबत का शांति से डटकर सामना करना है। ये सोचते ही विराट अपने होश में आ जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। कुछ सोचने के बाद विराट नदी के किनारे से हटकर जंगल में अंदर की तरफ भागने लगता है।
विराट जंगल में बड़ा ही था कि तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से हल्के नीले रंग की जैसे बिजली चमकती है ऐसी आग छोड़ता है। पता नहीं कैसे विराट को अपने पीछे खतरा महसूस होता है और वो एक काफी मोटे तने के वृक्ष के पीछे छुप जाता है। तभी वो आग वहां पर सब कुछ खाक में बदल देती है। वो वृक्ष भी पूरा जल गया था, बस उसका 10-12 फुट का तना ही बचा था। जलने से पहले उस वृक्ष की हाइट 25-30 मीटर के आसपास थी। एक तो विराट की तबीयत पहले ही खराब थी, अब उसका शरीर भी उसका साथ देना छोड़ रहा था। उसने हिम्मत करके इस बार काफी तेज सामने की तरफ दौड़ लगा दी। उसके सामने की चट्टान बस 50 फीट की दूरी पर थी। स्नेक ड्रैगन ने उसे भागते देखकर बहुत ही तेज रॉ की आवाज निकाली। उसने एक बार फिर से मुंह से आग निकालकर विराट की तरफ छोड़ दिया। विराट ने भी जितना हो सकता था उतनी स्ट्रेंथ दौड़ने में लगा दी। चट्टान में उसे एक छोटा सा होल दिखाई दे रहा था जो उसके एंटर करने के लिए काफी था। विराट को वो हल्की नीली आग छूने ही वाली थी कि तभी उसने उस छोटे से होल में छलांग लगा दी। विराट उस आग से बाल -2 बचा था। होल में जंप करते ही विराट उसमें नीचे की तरफ बहुत तेजी से फिसल रहा था। कुछ सेकंड बाद वो नीचे पानी में जाकर गिरा। ये उसी नदी का पानी था जिसके साथ -2 विराट चल रहा था। अब उसके शरीर ने जवाब दे दिया था। विराट ने अपने आप को नदी के हवाले कर दिया और उसकी आंखें बंद हो गई। कुछ घंटे बाद उसे होश आया तो उसने अपने आप को नदी के किनारे पर पाया। रात हो चुकी थी, उसका शरीर दर्द से फटा जा रहा था। अब उसके शरीर में व्हाइट कलर की दरारें पड़ने लगी। विराट दर्द में कांप रहा था। विराट मन ही मन पछता रहा था कि उसने वो अंडे क्यों खाए। विराट के शरीर की उन सभी दरारों में से चमकदार व्हाइट रोशनी निकलने लगी। उसके शरीर में इतनी पीड़ा हो रही थी जैसे कि उसकी शरीर को हाथी के पैरों के नीचे कुचल दिया गया हो। उसके शरीर की हड्डियों का जैसे किसी ने पाउडर बना दिया हो। उस असहाय दर्द की वजह से विराट बेहोश हो गया। उसके शरीर में ये जो चेंजेस हो रहे थे वो उन्हीं अंडों की वजह से था। उसके शरीर का एवोल्यूशन हो रहा था। उसकी कमजोर हड्डियों की जगह नई मजबूत हड्डियों का विकास हुआ। उसके शरीर की मसल्स भी कठोर और मजबूत हो गई थी। विराट के शरीर के ऑर्गन्स भी इवॉल्व हो गए थे। उसके इंटरनल बॉडी पार्ट्स इवॉल्व होने के साथ -2 चेंज भी हुए थे। विराट के सभी ऑर्गन वाइट प्रोटेक्टेड शील्ड से कवर हो गए थे। उसकी रक्त वाहिकाओं का इंटरनल स्पेस चौड़ गया था जिससे उसके शरीर में ब्लड सप्लाई की स्पीड बढ़ गई थी और उसके शरीर का ऑक्सीजन कंजम्पशन रेशियो आम आदमी के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ गया था। उसके शरीर की सेल्स अब ऑक्सीजन को स्टोर करके शरीर में 3 दिनों तक ऑक्सीजन की सप्लाई कंटिन्यू रख सकती थी। उसके शरीर की स्किन अब पानी में से भी ऑक्सीजन अब्जॉर्ब कर सकती थी। सुबह हल्की रोशनी विराट के चेहरे पर पड़ी तो उसकी आंखें खुली। अब उसके शरीर में दर्द नहीं था। उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। विराट के माइंड से एक वॉइस आई जिसे सिर्फ वो ही सुन सकता था। ह्यूमन बॉडी एवोल्यूशन प्रोसेस कंप्लीट। 2 टाइप्स ऑफ बॉडी एवोल्यूशन। 1-to-1 स्टोन बॉडी टाइप स्नेक ड्रैगन बॉडी एवोल्यूशन। Immortal soul level. Stage -2. Complete the condition. 1 mind ability 20%. 2 strength ability 41%. 3 tolerance ability 100%. 4 speed ability 50%. 5 vision ability 50%. 6 flying ability 28%. 7 invisibility ability -10%. 8 teleport ability 100%. 9 immortality ability 20%. 10 instinct ability 20%. 11 telepathy ability 20%. विराट की उस सिस्टम वॉइस ने आगे कहा। सेकेंड बॉडी टाइप एवोल्यूशन। ह्यूमन बीइंग बॉडी एवोल्यूशन। मिडिल सोल लेवल। कंप्लीट द कंडीशन। 1 माइंड एबिलिटी 100 पॉइंट्स। 2 स्ट्रेंथ एबिलिटी 0 पॉइंट्स। 3 टॉलरेंस एबिलिटी 0 पॉइंट्स। 4 स्पीड एबिलिटी 0 पॉइंट्स। 5 विजन एबिलिटी 0 पॉइंट्स। 6 फ्लाइंग एबिलिटी 0 पॉइंट्स। अपने एवोल्यूशन सिस्टम की बात सुनकर विराट को विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके सिस्टम की एक बात और थी कि उसके दोनों एवोल्यूशन लेवल माइंड से कंट्रोल होता था। अभी विराट सोच ही रहा था कि तभी उसकी इंस्टिंक्ट एबिलिटी एक्टिवेट हो गई। तभी विराट ने कहा स्नेक ड्रैगन एवोल्यूशन एक्टिवेट। इतना कहते ही विराट की पूरी बॉडी एक वाइट शाइनिंग आर्मर से कवर हो गई। उसके पीठ पर एक जोड़ी वाइट पंख निकल आए। उसका फेस भी वाइट मास्क से पूरा कवर था। उसके माथे के बीचों बीच एक ब्लू लाइट चमक रही थी जैसे कि वो उसकी तीसरी आंख हो। तभी एक जंगली सुअर ने जो करीब एक हाथी से दुगना बड़ा था विराट को अपने सींगों से टक्कर मारी जिससे विराट को कोई फर्क नहीं पड़ा बल्कि वो जंगली सुअर ही पीछे दूर जाकर पड़ा। विराट चाहता तो उस सुअर को पहले ही रोक सकता था पर वो उस आर्मर की एबिलिटी चेक करना चाहता था और उस आर्मर की एबिलिटी से विराट बहुत खुश हुआ। अब जाकर उसे अपनी माँ और बहन से वापस मिलने की एक उम्मीद नजर आई थी। जंगली सुअर ने दोबारा विराट पर हमला कर दिया। अब विराट का भी मस्ती करने का पूरा मन था। विराट अपने पंख फड़फड़ाकर आसमान में बिजली की स्पीड से उड़ा और सीधा उस जंगली सुअर के पीछे आ गया। विराट ने इतने भारी भरकम जंगली सुअर की पूंछ पकड़ी और उसे गोल गोल घुमाकर आसमान में पहुंचा दिया। कुछ देर बाद जंगली सुअर सीधा पर आकर गिरा।
वो फिर से खड़ा हो गया और विराट पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। अब विराट का भी उससे खेलकर मन भर गया था। विराट ने मन में कहा अब तो इसे मारना ही पड़ेगा। तभी उसके माथे की बीचों बीच से एक लाइट निकली, जिससे वो जंगली सुअर तड़प -2 कर वही मर गया। ये हल्की ब्लू लाइट बिल्कुल उस स्नेक ड्रैगन के उस ब्लू आग के जैसी ही थी। अभी विराट अपनी पावर्स के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसके सिस्टम से आवाज आई, आपने एक किंग लेवल के सोल बीस्ट वाइल्ड बॉर को मारा है। क्या आप इससे एबिलिटी पॉइंट्स हासिल करना चाहते हैं? विराट ने सोचा, क्या ये सिस्टम मुझसे बात कर सकता है? सिस्टम ने कहा, जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। विराट की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। उसने सिस्टम से कहा, मैं तुम्हें क्या कहकर बुला सकता हूँ? सिस्टम ने कहा, मेरा नाम एलिस है। विराट ने आगे कहा, एलिस मैं इससे एबिलिटी पॉइंट्स कैसे कंज्यूम कर सकता हूँ? एलिस ने कहा, वैसे तो अवॉल्व्ड ह्यूमन बीइंग जानवर का ब्लड ड्रिंक करके या उसके मीट को कंज्यूम करके एबिलिटी पॉइंट्स कंज्यूम कर पाते हैं, जिससे उन्हें सभी एबिलिटी पॉइंट्स में से 2 या 3 ही एबिलिटी पॉइंट्स मिल पाते हैं। जितनी बड़ी बीस्ट की बॉडी उतने ही कम पॉइंट्स। पर आपकी बात करें तो आपको इस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे कंज्यूम कर पाएगा विराट उस वाइल्ड बॉर से एबिलिटी पॉइंट्स? क्या विराट पृथ्वी ग्रह से बाहर निकल पाएगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। प्लीज गाइस सब्सक्राइब माई जेके स्टोरी चैनल और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी सुपर वॉरियर विराट। एपिसोड 4 विराट का स्टोरेज ऑब्जेक्ट, जिससे उन्हें सभी एबिलिटी पॉइंट्स में से 2 या 3 ही एबिलिटी पॉइंट्स मिल पाते हैं। जितनी बड़ी बीस्ट की बॉडी उतने ही कम पॉइंट्स। पर आपकी बात करें तो आपको इस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। विराट ने कहा, तो मैं कैसे एबिलिटी पॉइंट्स कंज्यूम कर सकता हूँ? एलिस ने कहा, तुम्हें बस अपना एक हाथ इसकी बॉडी पर रखकर इसे स्कैन करना है। स्कैन होते ही सभी एबिलिटी पॉइंट्स इसकी बॉडी से निकलकर तुम्हारे हाथ के थ्रू तुम्हारी बॉडी में चले जाएंगे। अच्छा, और मैं इसे स्कैन कैसे करूंगा? विराट ने कहा। एलिस ने कहा, वो तुम मुझ पर छोड़ दो। विराट ने अपना हाथ उसकी बॉडी पर रखा, तभी उसके माथे के बीच से हल्की नीली रोशनी निकली और उस वाइल्ड बॉर को स्कैन करने लगी। विराट को सच में अपनी बॉडी में कुछ जाता सा महसूस हो रहा था। वो सभी पॉइंट्स उसके माइंड में स्टोर हो गए थे। एलिस ने आगे कहा, क्या तुम उन पॉइंट्स को लेवल बढ़ाने के लिए यूज करना चाहते हो? इन पॉइंट्स से तुम 2 लेवल्स आगे पहुंच जाओगे। विराट ने कहा, अभी नहीं। विराट ने कहा, मेरे सिस्टम की खासियत क्या है? एलिस ने कहा, ये ह्यूमन बीइंग्स के सिस्टम से बिल्कुल अलग है। आपका सिस्टम कॉम्प्लेक्स और यूनिक है। ये आपको हर छोटी से छोटी जानकारी देता है, जबकि ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशन सिस्टम में सिर्फ लेवल्स के बारे में ही बताया जाता है। वो उनके एबिलिटी पॉइंट्स का नोटिफिकेशन चार्ट उनके माइंड में स्टोर कर देता है। जब किसी भी लेवल पर ह्यूमंस के किसी भी कंडीशन के एबिलिटी पॉइंट्स बढ़ते हैं, तो सिस्टम उन्हें नोटिफिकेशन भेज देता है। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रेंथ एबिलिटी -41 पॉइंट्स, तो सिस्टम नोटिफिकेशन चार्ट उसके माइंड में अपलोड कर देता है, जिससे वो अपने एबिलिटी पॉइंट्स अपने माइंड में रीड कर लेता है। और तुम्हारी बॉडी का कोई भी चेंज मैं 1 सेक में बता सकती हूँ। तुम्हें कोई नोटिफिकेशन चार्ट रीड करने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि मुझे पता है कि अब तुम गैस पास करने वाले हो। इस बात पर विराट शर्मा जाता है। एलिस कहती है, मैं और तुम एक है, तुम्हें धीरे -2 इसकी आदत हो जाएगी। एलिस ने कहा, मेरी एक सबसे स्पेशल टेक्निक है हथियार बनाना। विराट ने पूछा, और तुम ये सब करोगी कैसे? एलिस ने कहा, वो सब तुम देखते जाओ, पर मैं ये नहीं कह सकती कि किस बीस्ट से कौन सा वेपन्स या कोई ऑब्जेक्ट बनेगा। तभी विराट के सिर में से गहरी नीली रोशनी उस वाइल्ड बॉर पर गिरी। उसका साइज धीरे -2 छोटा होने लगा। कुछ देर बाद वहां एक छोटा सा ब्लैक कलर का हाथ में पहनने वाला एक ब्रेसलेट दिखाई दिया। विराट ये देख मन ही मन कह रहा था, खोदा पहाड़ निकली चूहियां। एलिस ने कहा, इतना उदास होने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ये क्या है? विराट ने ना में सिर हिलाया। एलिस ने कहा, ये एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट है। इसमें तुम अपनी कोई भी चीज रख सकते हो, जैसे वेपन्स कोई या कोई फूड सप्लीमेंट या किसी बीस्ट की बॉडी। और इसका स्टोरेज स्पेस भी इस वाइल्ड बॉर से 5 टाइम्स बड़ा है। यू आर अ लकी ह्यूमन। एलिस ने आगे कहा, एक स्टोरेज ऑब्जेक्ट लाखों में से किसी एक को मिलता है। तुम्हें पता है इन बीस्ट्स के शरीर से ह्यूमंस भी वेपन्स बनाते हैं, बस फर्क इतना है उसे लैबोरेटरी में बनाया जाता है। पर तुम्हारे वेपन्स उनकी तुलना में काफ़ी बेहतर होते हैं। इसके बारे में तुम्हें आगे पता लगेगा। और तुम 1 महीने में बस एक ही वेपन्स बना सकते हो। और इन बीस्ट के शरीर से बनाए गए वेपन्स भी एबिलिटी पॉइंट से अपना लेवल बढ़ा सकते हैं। तुम इस स्टोरेज ब्रासलेट का भी लेवल बढ़ा सकते हो। उसके बाद विराट ने वो ब्रेसलेट अपनी रिस्ट में पहन लिया। एलिस ने कहा, अब तुम माइंड पर इतना प्रेशर डालना बंद करो। धीरे धीरे तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। और अब तुम रेस्ट कर सकते हो। अगर तुम किसी भी डेंजर सिचुएशन में हुए तो मैं अपने आप एक्टिव हो जाऊंगी। अभी मेरी वजह से तुम्हारे माइंड पर प्रेशर पड़ रहा है। और हाँ, ये सोचना बंद करो, मेरी लैंग्वेज तुम्हारे जैसी इसलिए है क्योंकि मैंने तुम्हारी लैंग्वेज को स्कैन किया है। जैसा तुम बोलते हो मैं भी वैसा ही बोलूंगी। ओके बाय। इतना कहते ही विराट बिल्कुल पहले की तरह नॉर्मल हो गया। अब विराट को ये वातावरण पसंद आ रहा था।
वो थोड़ी ही आगे चला था कि उसे अपने ऊपर किसी की परछाई दिखाई दी। विराट उसको देखकर डर गया। वो वही स्नेक ड्रैगन था। उसके डर की वजह से 1 सेक में उसका सिस्टम एक्टिव हो गया। एलिस ने कहा, इससे डरने की जरूरत नहीं है। अब ये तुम्हारा पालतू बीस्ट है। विराट को कुछ समझ नहीं आया। एलिस ने कहा, तुम पहले हो जो स्नेक ड्रैगन बॉडी एवोल्यूशन में सक्सेसफुल हुआ है, इसलिए अब ये पूरी जिंदगी तुम्हारा साथी रहेगा। अब एवोल्यूशन के बाद तुम दोनों एक दूसरे से जुड़ चुके हो। एलिस ने आगे कहा, ये अपनी ही जगह पर ही रहेगा, पर जैसे ही तुम इसे बुलाओगे ये 1 सेक में टेलीपोर्ट होकर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा। विराट ने कहा, मैं इस पर कहीं भी जा सकता हूं। एलिस ने हाँ में जवाब दिया। विराट ने उसे बुलाया तो वह नीचे आ गया। विराट ने उससे, मुझे पास के ह्यूमन कैंपस में जाना है। विराट उसके ऊपर चढ़ गया। विराट ने कहा, आराम से चलना और बेस से थोड़ी दूर रुकना ताकि तुम्हें कोई देखे ना। स्नेक ड्रैगन को विराट की हर बात समझ आ रही थी क्योंकि वो एक दूसरे से जुड़ चुके थे। अब वो एक दूसरे की लैंग्वेज भी समझ सकते थे। स्नेक ड्रैगन ने उसकी बात सुनकर अपने आप को इनविजिबल कर लिया। विराट को ये देखकर बहुत खुशी हुई। अब उसे इस बात की टेंशन नहीं थी कि इस बीस्ट को कोई देख लेगा। विराट उसकी पीठ पर ही कुछ घंटों के लिए सो गया। आसमान में उसे ठंडी -2 हवा लग रही थी। वो मजे से सो रहा था। व्हाइट स्नेक ड्रैगन का अब जाकर रियल साइज पता लग पा रहा था। उसका साइज 50 मीटर से कम नहीं था। कुछ घंटों बाद विराट 10th मिलिट्री कैंपस के पास पहुंच चुका था। इसका नाम था ह्यूमन सेफ हेवन। यहाँ पर सुप्रीम लेवल के बीस्ट मिलते थे। विराट कुछ घंटों की नींद के बाद काफी अच्छा फील कर रहा था। उसने देखा सामने बहुत बड़ा ह्यूमन कैंपस है जो कुछ माइल्स तक फैला हुआ था। उसमें काफी बड़ी -2 बिल्डिंग्स दिखाई दे रही थी। विराट कैंपस से 1 माइल्स की दूरी पर था। देखने में ऐसा लग रहा था कि विराट इस कैंपस के कितने पास है। विराट ने कहा, तुम मुझे यहीं छोड़कर वापस लौट जाओ। अगर मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला लूंगा। व्हाइट स्नेक ड्रैगन उसको वहीं छोड़कर चला जाता है। विराट अभी सेकंड टाइप ह्यूमन बीइंग एवोल्यूशन के नॉर्मल अवतार में था। वैसे तो ह्यूमंस के पास एवोल्यूशन की एक ही टाइप होती थी, पर विराट के केस में एवोल्यूशन की 2 टाइप्स थी। विराट ह्यूमन कैंपस के पास था, इसलिए उसके लिए व्हाइट स्नेक ड्रैगन एवोल्यूशन ही बेस्ट चॉइस थी। विराट उस व्हाइट आर्मर में किसी सुपर वॉरियर से कम नहीं लग रहा था। उसकी कलाई में वो ब्लैक ब्रेसलेट काफी अच्छा लग रहा था। अब उसे भूख भी लग रही थी। उसकी काफी एनर्जी इस ब्रेसलेट में डिस्चार्ज हो गई थी। विराट ने आसपास देखा तो वहां वृक्ष पर फ्रूट्स लगे हुए थे। विराट ने एलिस से पूछा कि क्या मैं इन्हें खा सकता हूं। एलिस ने कहा, आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। दे आर गुड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद विराट ने फ्रूट्स खाए। वो फ्रूट्स काफी स्वीट और टेस्टी थे। आज तक विराट ने कभी ऐसा कुछ नहीं खाया था। उसने तो आज तक टेस्टलेस टैबलेट्स और कैप्सूल्स ही कंज्यूम किए थे। अब उसे पृथ्वी पर रहना पसंद आ रहा था। विराट अभी धीरे 2 फ्रूट का आनंद लेते हुए चल ही रहा था कि उसे कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये आवाजें आ तो बहुत दूर से रही थी, पर विराट के सुनने की क्षमता काफी बढ़ गई थी। विराट ने उसी दिशा में दौड़ लगा दी और कुछ ही सेकंड में उनके पास पहुंच गया। विराट ने देखा कि कुछ लड़के वहां पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी पड़े हैं और कुछ लड़के एक खूंखार बीस्ट स्पाइडर का सामना कर रहे हैं। ये एक काफी बड़ी स्पाइडर थी जो वाई काउंट लेवल पर था। ये लेवल किंग्स लेवल से ऊपर था और जो लोग उससे लड़ रहे थे वो सभी किंग्स लेवल के इनिशियल स्टेज पर थे। क्या ये लोग उस वाई काउंट बीस्ट का सामना कर पाएंगे? क्या विराट इनकी हेल्प करेगा या उन्हें उनके हालतों पर छोड़ देगा जैसे उसे छोड़ा गया था? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। प्लीज गाइस सब्सक्राइब माई जेके स्टोरी चैनल और गिव लाइक्स एंड कमेंट्स ऑन माई स्टोरी सुपर वॉरियर विराट। एपिसोड 5 हुअज निधि पाठक। विराट ने देखा कि कुछ लड़के वहां पर बहुत ही बुरी तरह से जख्मी पड़े हैं और कुछ लड़के एक खूंखार बीस्ट स्पाइडर का सामना कर रहे हैं। ये एक काफी बड़ी स्पाइडर थी जो वाई काउंट लेवल पर था। एलिस ने विराट को बता बीस्ट के लेवल के बारे में बता दिया था। ये लेवल किंग्स लेवल से ऊपर था। उस स्पाइडर की बॉडी 10-12 मीटर बड़ी थी। उसकी सभी टांगे बांस के वृक्ष जैसी थी। जो लोग उससे लड़ रहे थे वो सभी किंग्स लेवल के इनिशियल स्टेज पर थे। स्पाइडर उन्हें अपनी टांगों से घायल कर रही थी। एक आदमी पर तो उसने अपने मुंह से चिपचिपा सा जाल फेंक दिया। उस जाल में से वो आदमी निकल नहीं पा रहा था और स्पाइडर बीस्ट उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। तभी विराट की नज़र रेड आर्मर पहने एक लड़की पर पड़ती है। उस आर्मर से लड़की की पूरी बॉडी कवर थी। उसका फेस मास्क से कवर था। उसकी परफेक्ट बॉडी शेप अलग ही दिख रही थी। उसके पीठ पर एक जोड़ी विंग्स की भी दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से वो लड़की किसी एंजल से कम नहीं लग रही थी। पर उसकी फाइटिंग स्किल्स से वो देखने में कातिल हसीना लग रही थी। उस लड़की को देखकर जैसे ही विराट को कुछ फील हुआ, तभी एलिस ने कहा, ये तुम क्या सोच रहे थे उस लड़की के बारे में? विराट ने मुंह बनाते हुए कहा, कुछ नहीं। उस लड़की ने अपने टीममेट से कहा, मैं इसका ध्यान अपनी ओर केंद्रित करती हूँ। मौका देखते ही तुम यहाँ से निकल जाना। उस लड़की की आवाज़ रुद्र को साफ सुनाई दे रही थी।
उस लड़की ने अपने विंग्स हवा में फ्लैप किए और वो टीम मैच की ऑपोजिट साइड फ्लाइंग करने लगी। उसने कोई एक्सप्लोसिव आइटम उस स्पाइडर बीस्ट की तरफ फेंका जिससे उसका ध्यान उस आदमी से हटकर रेड आर्मर वाली लड़की की तरफ चला गया। स्पाइडर बीस्ट उस लड़की की तरफ जाने लगा। उस लड़की ने सोचा नहीं था कि उस स्पाइडर बीस्ट की स्पीड इतनी ज्यादा तेज होगी। वो लड़की पहले ही अपनी आधी एनर्जी ड्रेन कर चुकी थी, अब वो 5 मिनट से ज्यादा नहीं उड़ सकती थी। किंग्स लेवल पर ह्यूमंस 10 मिनट्स ही फ्लाइंग कर पाते थे। उस लड़की के टीम मैट्स अपने घायल साथियों को लेकर वहां से निकल गए। उस लड़की को इस बात की खुशी थी कि उसने अपने लीडर होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाया। उस लड़की का नाम था निधि पाठक। स्पाइडर बीस्ट ने अपनी चिपचिपी सलाइवा का जाल उस पर फेंका। निधि ने जल्दी से लेफ्ट टर्न लेकर उसके हमले को अवॉइड कर दिया। अब उस बीस्ट का गुस्सा बढ़ गया था। उस बीस्ट ने अपनी स्पीड इंक्रीज कर दी और निधि की तरफ जंप लगा दी। निधि अपनी आखिरी सांस तक लड़ना चाहती थी। उसने अब भी हार नहीं मानी थी। जैसे ही स्पाइडर बीस्ट मुंह खोले उसकी तरफ बढ़ रहा था, तो निधि ने उसके ऊपर एक एक्सप्लोसिव फेंक दिया। वो सीधा स्पाइडर बीस्ट के आंखों के पास लगा जिससे उसकी तेज हाउल की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। वो बीस्ट सीधा जमीन पर जाकर गिरा। अब वो स्पाइडर बीस्ट गुस्से में और पागल हो गया था। उसकी बॉडी पर 7-8 आंखें काफी डरावनी लग रही थी। वह बीस्ट बहुत ही तेज स्पीड में बड़ी फुर्ती से निधि की तरफ दौड़ा और जंप लगाकर अपनी लंबी टांगों से निधि पर वॉर किया। इस बार निधि उसके वॉर को अवॉइड नहीं कर पाए और पेड़ से टकराते हुए सीधा नीचे जाकर गिरी। उसको चोट तो नहीं आई थी, पर अब उसमें फ्लाइंग करने की एनर्जी नहीं थी। निधि को खुशी थी कि वो अपनी आखिरी सांस तक उससे लड़ी थी। निधि खुली आंखों से उस स्पाइडर बीस्ट को अपनी तरफ आते हुए देख रही थी। अब निधि ने अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी नहीं की। स्पाइडर बीस्ट अपने बड़े से मुंह को निधि के पास लेकर आया। उसके मुंह से गंदी स्मेल की गर्म हवा आती हुई फील हो रही थी, पर निधि ने आंखें खोली हुई थी। उसके आंखों में कोई डर नहीं था। जैसे ही उस बीस्ट ने निधि को निगलने के लिए एक जोरदार बाइट भरी तो उसके मुंह में से बस दांतों की आपस में टकराने की आवाज आई। उसके मुंह के सामने से उसका शिकार किसी ने छीन लिया था। फ्लैशबैक, निधि की आंखें खुली हुई थी। बीस्ट का मुंह बस कुछ ही दूरी पर था जो उसकी तरफ उसे निगलने को बढ़ रहा था कि तभी एक सफेद रोशनी सी उसके आंखों के सामने से गुजरी और 1 सेकंड के 10वें भाग से भी कम टाइम में वो उसकी गोद में थी। वो एक वाइट आर्मर से कवर लड़का था। उसके वाइट विंग्स उसकी पीठ पर शाइन कर रहे थे। उसके हाथ में एक ब्लैक कलर का ब्रेसलेट अलग ही चमक रहा था। इतनी ज्यादा स्पीड उसने आज तक किसी की नहीं देखी थी। उसके माथे के बीचों बीच एक हल्का नीला आंख का डिजाइन बना हुआ था, जैसे वो उसकी तीसरी आंख हो। वो लड़का उस आर्मर में बहुत ही हैंडसम लग रहा था। वो विराट था। उसने धीरे से निधि को नीचे उतारा। निधि को वो सब सपना सा लग रहा था। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई थी कि किसी ने निधि को ऐसे गोद में उठाया हो, पर आज सिचुएशन बिल्कुल अलग थी। वो अभी अपने ख्यालों में खोई हुई थी कि तभी विराट किसी वाइट रोशनी की तरह वहां से स्पीड में निकला और जाकर उस बीस्ट के सामने खड़ा हो गया। उसने उस स्पाइडर बीस्ट पर हर तरफ से मुक्कों की बरसात कर दी। निधि को तो बस वो बीस्ट हवा में ही ऊपर नीचे उछलता नजर आ रहा था। किसी ह्यूमन में इतनी पावर कैसे हो सकती है? वो तो उसे बीस्ट के साथ ऐसे खेल रहा है जैसे कि कोई बच्चा अपने टॉय को हवा में उछाल -2 कर खेलता है। कुछ देर बाद ही एलिस ने कहा, जल्दी करो, कुछ ह्यूमंस के ग्रुप यहाँ की तरफ आ रहे हैं। विराट अपने इस अवतार का खुलासा किसी भी हाल में नहीं करना चाहता था। निधि उसे दूर से खड़े देख रही थी। निधि किंग्स लेवल पर थी, इसलिए उसकी विजन एबिलिटी अच्छी थी। उसने देखा कि उस लड़के के माथे के बीचों बीच से एक नीली लाइट की रेज निकली और सीधा उस बीस्ट की बॉडी पर पड़ी, जिससे कुछ ही पल में वो बीस्ट उस नीली आग से जलकर मर गया था। निधि जिस आंख के निशान को डिजाइन समझ रही थी वो रियल में उसकी थर्ड आई थी। ये देखकर निधि बिल्कुल शॉक हो गई थी। विराट ने उस बीस्ट को स्कैन करके उसके सभी एबिलिटी पॉइंट स्टोर कर लिए। निधि को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उस लड़के ने उस बीस्ट पर हाथ क्यों रखा हुआ था। उसने सोचा शायद वो बीस्ट के मरने पर उसके लिए 2 मिनट्स का मौन रख रहा हो, और तो निधि को कोई पॉसिबिलिटी दिखाई नहीं दे रही थी। एलिस ने कहा, आपने सभी एबिलिटी पॉइंट्स कंज्यूम कर लिए हैं। विराट ने एलिस से कहा, मैं ये सभी एबिलिटी पॉइंट्स उस लड़की को देना चाहता हूँ। उसकी इस हिम्मत के लिए उसे ये प्राइस तो मिलना ही चाहिए। एलिस ने कहा, तुम एक साफ दिल के लड़के हो, तभी डेस्टिनी ने इस पावर के लिए सिर्फ तुम्हें चुना। अब बस तुम्हें जाकर उस लड़की के दोनों हाथ अपने हाथों में पकड़ना है। उसके बाद का काम मेरा। और जल्दी करो, ह्यूमंस बस यहाँ पहुँचने ही वाले हैं। विराट उस लड़की के पास गया और उससे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? निधि तो पहले ही शॉक में थी, पर जब उस लड़के ने उससे उसका नाम पूछा तब जाकर उसे होश आया। उसने कहा, क्या पूछा तुमने? विराट ने कहा, तुम्हारा नाम। निधि को उस लड़के की आवाज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी। उस लड़की ने कहा, निधि। विराट ने कहा, निधि अपने दोनों हाथ मुझे पकड़ाओ। निधि ने बिना सोचे समझे अपने दोनों हाथ उस लड़के के दोनों हाथों में रख दिए। अगर कोई और निधि से ये बात कहता तो वो अब तक उस लड़के का मुंह तोड़ चुकी होती।
जैसे ही निधि ने अपने हाथ उसके हाथों में रखे तो एक करंट सा उन दोनों के पूरे शरीर में दौड़ गया, पर दोनों अपने एक्सप्रेशन छुपाने में परफेक्ट थे। तभी निधि को उस लड़के के हाथों में से एक पावरफुल एनर्जी अपनी बॉडी में जाती हुई फील हुई। कुछ ही सेकंड में ये प्रोसेस कंप्लीट हो गई थी। निधि का सिर थोड़ा भारी सा हो गया था तो उसने अपना प्रोटेक्टिव मास्क उतार दिया था। तभी विराट के मुंह से निकला, एरिस्टोक्रेट निधि पाठक। निधि ने कहा, तुम मुझे जानते हो? विराट ने कहा, तुम्हें कौन नहीं जानता मिस निधि पाठक। तभी निधि के सिस्टम से आवाज आई, आपने स्पाइडर बीस्ट के एबिलिटी पॉइंट कंज्यूम कर लिए है, वाइकाउंट सोल लेवल हासिल कर लिया है। निधि की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं था। विराट ने उसके हैरानी वाले एक्सप्रेशंस को समझ लिया था। उसने कहा, यह छोटा सा प्राइस तुम्हारे सैक्रिफाइस और तुम्हारे करेज के लिए। विराट ने आगे कहा, मुझे यकीन है ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। इतना कहकर विराट वहां से जाने लगा। निधि ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। क्या विराट निधि को बता देगा अपनी असली पहचान? कौन है ये निधि पाठक? क्या ह्यूमंस का ग्रुप वहां पर विराट को देख लेगा? एपिसोड 6 दैत्य बीस्ट। निधि के सिस्टम से आवाज आई, आपने स्पाइडर बीस्ट के एबिलिटी पॉइंट कंज्यूम कर लिए है, वाइकाउंट सोल लेवल हासिल कर लिया है। निधि की हैरानी का तो ठिकाना ही नहीं था। विराट ने उसके हैरानी वाले एक्सप्रेशंस को समझ लिया था। उसने कहा, यह छोटा सा प्राइस तुम्हारे सैक्रिफाइस और तुम्हारे करेज के लिए। विराट ने आगे कहा, मुझे यकीन है ये बात तुम्हारे और मेरे बीच ही रहेगी। इतना कहकर विराट वहां से जाने लगा। निधि ने पीछे से चिल्लाते हुए कहा, तुमने अपना नाम तो बताया ही नहीं। विराट कुछ सोच ही रहा था। तभी एलिस ने कहा, ड्यूक कैसा रहेगा? विराट ने चिल्लाते हुए कहा, ड्यूक? उन दोनों को नहीं पता था कि उनकी डेस्टिनी आपस में जुड़ी हुई है। निधि पाठक राइडन ग्रह की पावरफुल फैमिलीज में से एक पाठक फैमिली की छोटी बेटी थी। उसे कभी भी अपनी फैमिली का प्यार नहीं मिला। उसके पिताजी अभिमन्यु पाठक की 2 बेटियां थीं। एक निधि, दूसरी जोया। निधि 17 ईयर्स की है और जोया उससे 4 साल बड़ी है। जोया 21 साल की है। जिस दिन निधि का जन्म हुआ था उसी दिन निधि की दादी वैशाली ने राइडन ग्रह पर आखिरी सांस ली थी। तब से ही निधि के दादा शंकर पाठक और उसके पिताजी अभिमन्यु पाठक निधि से नफरत करते थे। निधि के कानों में अभी भी उसका नाम गूंज रहा था। जाते हुए विराट ने उस स्पाइडर बीस्ट को अपने स्टोरेज ब्रेसलेट में डाल लिया। ये देखकर निधि ने कहा, क्या लड़का है, इसके पास स्टोरेज ऑब्जेक्ट भी है। इसने मुझे 1 सेकमी किंग लेवल से वाइकाउंट लेवल पर पहुंचा दिया। और पता नहीं इसने कौन सी टेक्निक यूज की थी। मैंने तो पहले ऐसी टेक्निक्स के बारे में कभी नहीं सुना। विराट धीरे धीरे उसकी आंखों से ओझल हो गया था, पर वो अभी भी ड्यूक के बारे में ही सोच रही थी। उसने अपने आप से ही कहा, क्या ये सुप्रीम लेवल पर पहुंच गया है? क्या सुप्रीम लेवल पर कोई भी इतना पावरफुल हो सकता है? उसके कानों में किसी की आवाज पड़ी, निधि निधि। तब जाकर वो होश में आई। उसने देखा वहां पर वाइकाउंट लेवल के लड़कों की टीम आ चुकी थी। उन्होंने पूछा, मिस निधि आप ठीक तो है? निधि में हाँ में सिर हिलाया। उसके बाद उन्होंने कहा, उस स्पाइडर बीस्ट ने सभी को बहुत परेशान कर रखा है। उसका लेवल वाइकाउंट सोल लेवल के फाइनल स्टेज पर है। वो कहाँ गया, आज उसे नहीं छोड़ेंगे। निधि ने हाथ उठाकर इशारे करते हुए कहा, उस तरफ। वो लड़के उसी दिशा में बढ़ जाते हैं और निधि अपने टीम मैट्स के साथ वापस आ जाती है। ये उनका कैंपस नहीं था। निधि और उसकी टीम अभी 9th कैंपस में ट्रेनिंग ले रही थी। यहाँ तो ये सब एक दिन के कैंपस विजिट पर आए थे। ये सभी वहाँ के एरिया को स्टडी कर रहे थे जब उस बीस्ट ने उन पर हमला कर दिया। आज तो वे सभी बाल बाल बचे थे। एक छोटे से घर में एक औरत सुबक सुबक कर रो रही थी। उसकी बेटी रोते रोते उसके आंसू पोंछ रही थी। वहाँ एक लड़का भी था जो उन्हीं की तरह दुखी था। ये विराट की छोटी सी फैमिली थी। अभी विराट को गए 2 दिन ही हुए थे। सन्नी ने स्वाति जी से कहा, आंटी आप देखना 1 महीने बाद विराट आपकी आंखों के सामने होगा। उसे आप कमजोर समझने की भूल कर रही है। उसने पिछले 8 साल से इतना टॉलरेंस किया है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। अगर 1 महीने बाद विराट ने आपको इस हाल में देखा तो उस पर क्या गुजरेगी? आपको तो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। सन्नी के शब्दों में जादू तो था, जो किसी को भी कन्विंस करने के लिए काफी था। स्वाति भी उसकी बात से कन्विंस होते हुए बोली, बेटा तुम ठीक कह रहे हो, विराट 1 महीने बाद जरूर आएगा। मैं अब अपने आंसू नहीं बहाऊंगी। अब मुझे भी तेरे दोस्त के आने का इंतजार रहेगा। सन्नी ने कहा, आंटी अब मुझे निकलना होगा, मैंने अभी नई रिसर्च सेंटर में ज्वाइन किया है। वैसे तो ये कॉन्फिडेंशियल है, पर आपसे क्या छिपाना। वैसे तूने कहाँ ज्वाइन किया है? अब स्वाति थोड़ा नॉर्मल हो गई थी। सन्नी ने कहा, आंटी मैंने द अननेचुरल सिलेक्शन ऑफ ह्यूमंस रिसर्च सेंटर में ज्वाइन किया है। इतना कहकर सन्नी वहां से निकल गया। पर उस रिसर्च सेंटर का नाम सुनकर स्वाति के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। उसकी आंखों से अंगारे निकल रहे थे। विराट तो अपनी मस्ती में घूम रहा था। वो चलते दो काफी दूर निकल आया था। रात होने वाली थी। उसने रात गुजारने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना शुरू कर दिया। उसे सामने एक विशालकाय वृक्ष दिखाई दिया। वहां पर कुछ तो सही नहीं था। एलिस ने कहा, यहां से जल्दी निकलो। तुम्हारी इंस्टिंक्ट बता रही है इस समय तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए।
विराट ने अपने विंग्स फ्लैप किए और वहां से काफी स्पीड में निकल गया। जल्दी से वहां से निकलने के चक्कर में विराट ने ध्यान ही नहीं दिया कि वो किस तरफ जा रहा है। वो जब तक उड़ता रहा जब तक उसे कोई छोटी बड़ी चट्टान नहीं मिली। सामने उसे एक छोटी सी चट्टान दिखी। उसने वहां रात गुजारने के लिए एक छोटी सी केव मिल गई। विराट ने उसका खुला हुआ मुंह एक बड़े पत्थर से बंद कर दिया। उसके बाद वो हल्का सा पत्थर को सरका कर उसके अंदर बांध गया और फिर से उसका मुंह उस पत्थर से बंद करके चैन की नींद सो गया। अगली सुबह उसने घूमना शुरू कर दिया। उसने कुछ फ्रूट्स खाए और निकल गया, अपनी सैर पर निकल गया। विराट रात बिताने के लिए चट्टान या कोई माउंटेन ही देखता था। अब उसे पृथ्वी पर सर्वाइव करने की ट्रिक पता लग गई थी। ऐसे ही दिन बीत गए थे। आज पृथ्वी पर उसका लास्ट दिन था। उसने बीते दिनों में कुछ 5-6 बीस्ट्स को मारा था। उनके एबिलिटी पॉइंट से उसे कोई फायदा नहीं हुआ था। उसे लगा कि पृथ्वी ग्रह इतना भी डेंजर नहीं है जितना उसने सुना था। सुबह का वक्त था। विराट जंगल में बड़े बड़े वृक्षों के बीच से निकलते हुए आगे बढ़ रहा था। उसकी नज़र किसी अलग ही तरीके की प्रजाति के समूह पर पड़ती है। उनका शरीर तो देखने में इंसान जैसा ही था। उनकी हाइट 18 फीट से ऊपर थी। उन सभी के पीठ पर बड़े बड़े विंग्स थे। उनके हाथ काफी बड़े बड़े थे। उन सभी के सिर पर एक रेड कलर का सिंग था और उन सभी की बॉडी ब्लैक आर्मर से कवर थी। विराट ने उनके बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करना चाहता था, इसलिए विराट ने उनका पीछा किया। जब वो अपने ठिकाने पर पहुंचे तो विराट भी उनका पीछा करता करता वहां पहुंच गया। उस दृश्य को देखकर विराट की आंखों में गुस्सा उतर आया। उन्होंने 20 के आसपास लोगों को पकड़ रखा था। उन लोगों को देखकर ही विराट को उनका लेवल पता लग गया। वो सभी 3-4 लेवल पर थे। इसका मतलब ह्यूमन मिलिट्री कैंपस पास ही था। इस प्रजाति का उस प्रजाति को ह्यूमंस को खाने में बड़ा मजा आता था। ये दैत्य बीस्ट टाइरस ग्रह की प्रजाति द्वारा ह्यूमंस पर एक्सपेरिमेंट करके बनाए थे। उनमें से एक दैत्य बीस्ट ने एक लड़की को अपने बड़े से हाथ में उठाया। वो लड़की डर से कांप रही थी। अब विराट पर यह दृश्य और नहीं देखा गया। विराट ने स्पीड से दौड़कर उस लड़की को दैत्य बीस्ट के हाथों से छुड़ा लिया। सभी को बस एक वाइट रोशनी सी अपने सामने से गुजरती हुई दिखी थी और उस दैत्य बीस्ट के हाथों से लड़की गायब थी। जब सभी ने अपनी नज़र घुमाकर उस दिशा में देखा जहां वो रोशनी गई थी, तो वहां व्हाइट आर्मर पहने एक लड़का खड़ा था और उसके साइड में वो लड़की सही सलामत खड़ी थी। उस लड़के को देखकर सबके मन में बचने की थोड़ी उम्मीद पैदा हो गई। उसकी स्पीड देखकर वहां पर कोई भी उसके लेवल का पता नहीं लगा पाया। जिस दैत्य बीस्ट के हाथ से विराट ने लड़की को छीना था वो तो गुस्से से पागल ही हो रहा था। उसने विराट को मारने के लिए दौड़ लगा दी। सबके मन में बस एक ही सवाल था कि क्या ये 6.5 फीट का लड़का इस 18 फीट के दैत्य से उन्हें बचा पाएगा। और यहाँ तो ऐसे 10 है और ये अकेला। जब उन्होंने उस बीस्ट को पागलों की तरह गुस्से में दौड़ते हुए देखा तो उन सब की उम्मीद फिर से टूट गई थी। उस बीस्ट के पैर के नीचे कुछ भी आ रहा था, चाहे वो पत्थर हो या कुछ और, सबका पाउडर बनता जा रहा था। उसे ऐसे देखकर वहां हर कोई कांप रहा था। क्या ये दैत्य बीस्ट उन सभी को मार डालेंगे? क्या विराट उन्हें इन बीस्ट से बचा पाएगा? क्या होगा जब विराट और दैत्य बीस्ट आपस में टकराएंगे? कौन थे वो लोग और कैसे पकड़ लिया उन लोगों को दैत्य बीस्ट्स ने? क्या इसके पीछे है किसी की कोई साजिश? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 7 ब्लैक आर्मर मैन। जब वहां पर कैद उन सभी लोगों ने उस बीस्ट को पागलों की तरह गुस्से में दौड़ते हुए देखा तो उन सबकी उम्मीद फिर से टूट गई थी। उस बीस्ट के पैर के नीचे कुछ भी आ रहा था, चाहे वो पत्थर हो या कुछ और, सबका पाउडर बनता जा रहा था। उसे ऐसे देखकर वहां हर कोई कांप रहा था। दैत्य बीस्ट जैसे ही विराट के पास पहुंचा उसने अपने बड़े से हाथ की हथेली विराट को मारने के लिए उठाई। सभी लोग उस लड़के को देख रहे थे। एक ने कहा ये सिर्फ हमारे लिए अपनी जान गंवा रहा है। दूसरे ने कहा आज भी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किसी दूसरे के लिए अपनी जान भी दे दे। मैंने तो ऐसा किसी के बारे में नहीं सुना। एक ने कहा भला अच्छा बेवकूफ लड़का है, हम तो मरने ही वाले हैं, फिर इसे बीच में आने की क्या जरूरत। कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ। लेकिन तभी उन्होंने कुछ ऐसा देखा कि उन सभी के जबान पर ताला लग गया। उनके हलक से आवाज ही निकलनी बंद हो गई। उन्होंने देखा जैसे ही दैत्य बीस्ट की हथेली विराट को लगने ही वाली थी, तभी विराट ने थोड़ा राइट टर्न लेकर एक जंप लगाए और अपना छोटा सा मुक्का उसकी छाती में मारा। उस मुक्के का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि वो दैत्य बीस्ट हवा में उड़ता हुआ पेड़ों को तोड़ता 100 मीटर दूर जाकर गिरा। उसका गिरना भी वहां की धरती को कांपने पर मजबूर कर दिया। धरती में कंपन उसके गिरने की वजह से नहीं था, वो तो विराट के मुक्के का इम्पैक्ट था, जो दैत्य बीस्ट के गिरते ही उसके शरीर से होते हुए जमीन में चला गया था। वो दैत्य बीस्ट सुप्रीम सोल लेवल पर था। ये बात एलिस ने पहले ही विराट को बता दी थी। विराट का पावरफुल मुक्का देखकर एलिस ने कहा इसलिए कहते हैं कि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जो लड़की विराट के साइड में खड़ी थी वो तो विराट के मुक्के के ऑपोजिट इम्पैक्ट से 10 फीट पीछे चली गई थी। वो लोग जो अभी तक विराट के बारे में बातें बना रहे थे, उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके जैसे ही एक लड़के ने उस दैत्य बीस्ट को एक ही झटके में मार दिया। ये
अब तो उनकी भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सभी लोग विराट की फुर्ती देखकर अचंभे में थे। अपने साथी को मरा देख वो सभी दैत्य बीस्ट गुस्से में विराट को मारने के लिए भागे। उनके से कुछ ने वृक्ष के मोटे तने उठा लिए। विराट ने सोचा कि अगर वो यहाँ इनसे फाइट करता है तो हो सकता है ये लोग घायल हो जाए। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी दूर जाकर इनसे फाइट करता ही। एलिस ने कहा, अरे तुम तो अपना माइंड भी यूज करने लगे। मुझे लगा शायद दिमाग से काम लेना तुम्हारे बस की बात नहीं है। विराट ने कहा, तुम मेरी तारीफ कर रही हो या बुराई? एलिस ने कहा, इनमें से जो तुम्हें पसंद नहीं है वही कर रही हूँ। विराट ने हंसते हुए कहा, अच्छा है तुमने मेरी तारीफ नहीं की। मुझे अपनी तारीफ सुनना बिल्कुल पसंद नहीं है। एलिस ने कहा, वैसे हम हैं तो एक ही। ये हो ही नहीं सकता कि हम बहस करें और उसका कोई रिजल्ट भी निकले। तभी विराट ने स्पीड में वहां से दौड़ लगाए और जाते हुए लकड़ी के बड़े से पिंजरे को उसने एक तरफ से किक मारकर तोड़ दिया। उस किक ने वहां लगे पेड़ के तने के टुकड़े दो कर दिए। उस पिंजरे में सभी लोगों को बंद करके रखा गया था। उसके बाद वो उनसे 1 कदम दूर निकल गया। वो दैत्य बीस्ट भी विराट की तरफ दौड़ पड़े। वो सभी लोग भी उसी दिशा में दौड़े जहां विराट गया था। उनके साथ वो लड़की भी उन सभी के साथ उसी दिशा में भागने लगी। उनका डर तो विराट को देखकर पहले ही खत्म हो चुका था। अभी वो 700 से 800 मीटर दूर ही गए थे कि वहां का नजारा देखकर उन्हें पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जब उन्होंने एक दैत्य बीस्ट को आकाश की ओर उछलते देखा, विराट बहुत ही फुर्ती से उन सभी पर वार कर रहा था। उन लोगों ने ऐसा फाइटर आज तक नहीं देखा था। कुछ बीस्ट्स ने एक साथ हमला किया, पर वो सभी विफल रहे। विराट का मुक्का किसी के जबड़े पर लग रहा था तो किसी के सीने पर। जिसको भी विराट का एक वार लगा वो दोबारा आया ही नहीं, क्योंकि एक वार ने ही उनकी जिंदगी खत्म कर दी थी। एक दैत्य बीस्ट ने पेड़ के मोटे से तने का वार विराट पर किया था, पर उसके ऑपोजिट विराट ने एक किक उस तने के एक सिरे पर मारी, जिससे वो तना उस दैत्य बीस्ट की छाती चिरकर निकल गया। उसे देखकर तो किसी भी दैत्य ने हाथ में वृक्ष का तना नहीं उठाया। 1 मिनट में विराट ने सभी दैत्य बीस्ट्स को जान से मार दिया था। उन लोगों ने जो कैद में थे ऐसा कुछ देखना तो दूर, कभी ऐसे नज़ारे के बारे में सुना ही नहीं था। उन्हें ये भी लग रहा था कि वो ह्यूमन बीइंग ही नहीं है। इतना पावरफुल कोई कैसे हो सकता है? उन सभी में से एक ने कहा, हमें यहाँ से निकलने का रास्ता नहीं पता, क्या तुम यहाँ से निकलने में हमारी हेल्प कर सकते हो? विराट ने एलिस से पूछा, क्या तुम यहाँ से निकलने का रास्ता बता सकती हो? एलिस ने कहा, जो आप कहे। उसके बाद विराट ने हाँ में सिर हिलाया और उन्हें अपने पीछे आने को कहा। रास्ते में चलते समय जिस लड़की को विराट ने सबसे पहले बचाया था, उसने पूछा, तुम कौन हो और कौन से कैंपस से हो? पर विराट कुछ नहीं बोला। एक ने पूछा, तुम कौन से लेवल पर हो? किसी ने पूछा, तुम्हारी स्पीड इतनी ज्यादा कैसे है? एक और ने कहा, तुम्हारा नाम क्या है? जब विराट ने किसी के भी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया तो उन्हें समझ आ गया कि विराट उन्हें कुछ नहीं बताना चाहता। फिर सब ने सवाल पूछना बंद कर दिया। तभी विराट ने कहा, तुम वहां कैसे पहुंचे? उनमें से एक ने कहा, कल हमारा लेवल 3 की टीम के साथ एक कंपटीशन था। उस कंपटीशन में जो टीम ज्यादा बीस्ट्स का शिकार करेगी वो विजेता घोषित होगी। हम ज्यादा बीस्ट मारने के लालच में रिस्ट्रिक्टेड एरिया की तरफ आ गए। तभी दूसरा आदमी बोला, और इन लेवल -4 की टीम का पीछा करते हुए हम भी रिस्ट्रिक्टेड एरिया में आ गए और वहां पर हम भटक गए। और तभी उन दैत्य बीस्ट्स ने हमें घेर लिया। विराट ने सोचा कि जितना ये बता रहे हैं बात उससे ज्यादा बड़ी है। विराट ने उनसे कहा कि शायद इस घटना के पीछे ऐसी कोई कॉमन बात जो दोनों टीम्स को यहाँ आना पड़ा। उन्हें कुछ समझ नहीं आया। विराट ने उन्हें समझाते हुए कहा कि तुम्हारी टीम से किसी ने कुछ कहा हो या कुछ ऐसा हो जो तुमने यह आने के बारे में सोच विचार किए बिना ही यहाँ आ गए। तभी लेवल 4 के एक आदमी ने कहा, हम सभी से तो लीडर ने कहा था इस एरिया में जाने के लिए। तभी उस लीडर ने कहा कि मुझसे एक आदमी ने कहा था, वो ब्लैक आर्मर में था, उसके फेस पर मास्क था, कि अगर तुम्हें लगे कि तुम लेवल -3 की टीम से इस कंपटीशन को हार सकते हो तो तुम्हें रिस्ट्रिक्टेड एरिया में ज्यादा बीस्ट मिल जाएंगे, जिससे तुम्हारी इंसल्ट होने से भी बच जाओगे और तुम ये कंपटीशन के भी विनर हो जाओगे। तभी लेवल -3 टीम का लीडर बोला, मुझसे भी ब्लैक आर्मर से कवर एक आदमी ने कहा था कि तुम लेवल 4 की टीम पर नजर रखना, ये जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अगर तुम उनकी टीम पर ध्यान दोगे तो तुम्हें उनकी स्ट्रैटेजी का भी पता चल जाएगा और हो सकता है तुम अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर उनसे एक कदम आगे भी निकल जाओ। फिर तुम इस कंपटीशन के विनर तो बनोगे ही, और तुम्हें नई पहचान मिलेगी वो अलग। इस वजह से हमने इनका पीछा किया था। बात करते करते सभी कैंपस के पास पहुंच गए थे। विराट ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम सभी का माइंड डाइवर्ट करके तुम्हें फंसाया गया था। अब तुम्हें कैंपस में मिलिट्री को उस आदमी के बारे में बताना है और सभी लोगों से कहना कि वो सतर्क रहे। इतना कहकर जैसे ही विराट जाने के लिए मुड़ा, उस लड़की ने फिर से कहा, अपना नाम तो बता दो। विराट ने एक ही वर्ड बोला, ड्यूक। विराट इतना बोलते ही वहां से एकदम इनविजिबल हो गया था। कौन था ब्लैक आर्मर वाला आदमी? किसने इन दैत्य बीस्ट्स को बनाया था? आखिर विराट कैसे इनविजिबल हो गया था? आखिर कहां पर होगा विराट?
आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 8 विराट का राइडन प्लैनेट पर टेलीपोर्ट होना। विराट जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ा, उस लड़की ने फिर से कहा अपना नाम तो बता दो। विराट ने एक ही वर्ड बोला, ड्यूक। विराट इतना बोलते ही वहां से एकदम इनविजिबल हो गया था। उन सभी को कुछ समझ ही नहीं आया कि ड्यूक कहाँ गायब हो गया। कुछ देर तो वे लोग वहां इंतजार करते रहे, पर जब कोई नहीं आया तो वे लोग मिलिट्री कैंपस में चले गए। आज विराट को 1 महीना हो गया था। स्वाति, वेदिका और सन्नी तीनों एवोल्यूशन टेस्ट सेंटर के लिए सुबह जल्दी निकल गए थे। स्वाति का चेहरा देखकर कोई भी बता सकता था कि वो पूरी रात सोई नहीं है। सभी सेंटर पर पहुंच गए थे। स्वाति के मन में अलग सी बेचैनी थी। स्वाति को देखकर लग रहा था जैसे कि उसकी आंखों से कभी भी आंसू छलक पड़ेंगे। इस 1 महीने में स्वाति काफी कमजोर हो गई थी। आज वेदिका और सन्नी भी डरे हुए थे। उन्हें वहां बैठे कई घंटे बीत गए थे। उनके लिए 1 to 1 सेकेंड इंतजार करना भारी हो रहा था। सेंटर के व्हाइट रूम में एकदम से विराट विजिबल हुआ। उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। वो भी अपनी फैमिली को देखना चाहता था। विराट इस वक्त सेकंड टाइप ह्यूमन बीइंग बॉडी एवोल्यूशन मोड में था। एलिस ने टेलीपोर्ट होते समय ही एवोल्यूशन मोड चेंज कर दिया था। जब विराट ने देखा कि वो नॉर्मल ह्यूमन है, तब जाकर उसे शांति मिली। वहां खड़े मिलिट्री के जवान ने जब विराट को वहां देखा तो उसके हैरानी की कोई सीमा नहीं थी, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि विराट अलाइव ही वापस राइडन ग्रह पर आएगा। मिलिट्री का वो 2 रैंक का ऑफिसर जल्दी से वहां से निकलकर ट्रेनर के पास गया। उसकी सांसें काफी तेज -2 चल रही थी। वो बुरी तरह से हाफ रहा था। उसके ऐसे हांफने का कारण स्पीड में दौड़कर आना नहीं था, बल्कि उसके हांफने का कारण था उसे थोड़ी देर पहले जो शॉक लगा था विराट को अलाइव देखकर। उसने ट्रेनर से कहा कि सर, वो लड़का टेलीपोर्ट होकर वापस आ गया है। ट्रेनर के सामने ग्लास की एक बड़ी सी स्क्रीन थी। उसका ध्यान उसी पर था। ट्रेनर ने उस ऑफिसर पर ध्यान ही नहीं दिया। ट्रेनर ने नॉर्मल टोन में उस ऑफिसर से कहा, उसकी डेड बॉडी उसकी फैमिली को दे दो। ऑफिसर ने कहा, सर, वो लड़का अलाइव है। ट्रेनर को ये सुनकर उस ऑफिसर से भी बड़ा झटका लगा था। उसने हकलाते हुए कहा, क्या मैंने सही सुना? ट्रेनर ने कहा, यस सर, ही इज अलाइव, और उसकी हेल्थ एंड फिजिक पहले से अच्छी लग रही है देखने में। ट्रेनर अपनी शीट से खड़ा हुआ और दौड़ते हुए उस व्हाइट रूम की तरफ गया। उसने देखा कि एक लड़का उस रूम में इधर से उधर टहल रहा है। उसे अपनी आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा था। आज वो लड़का डरा सहमा नहीं था। आज उसके फेस पर अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। ट्रेनर ने उस लड़के की पूरी प्रोफाइल देखी हुई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस लड़के पर पिछले 8 सालों से एवोल्यूशन टेस्ट पास नहीं हो रहा था, आज वो ही लड़का अपनी 1 मंथ की पनिशमेंट कंप्लीट करके उसके सामने अलाइव खड़ा है। ट्रेनर के मुंह से वर्ड नहीं निकल रहे थे। ट्रेनर ने कहा, मिस्टर विराट, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आपसे दोबारा मुलाकात होगी। विराट ने कहा, उम्मीद तो मैंने भी नहीं की थी कि मैं इस घटिया सी जगह पर दोबारा आऊंगा। विराट ने तंज कसते हुए ट्रेनर से कहा, क्योंकि विराट को भी उसकी बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। विराट ने उससे कहा, वैसे आपने तो शायद सोचा था कि मेरी डेड बॉडी ही वहां से वापस आएगी। ट्रेनर ने विराट से कहा, मेरे कहने का मतलब शायद आप कुछ गलत समझ गए। ट्रेनर मन ही मन सोच रहा था कि क्या उसके सामने वही डरा सहमा सा लड़का खड़ा था, जो 1 महीने पहले तक किसी को नजर उठाकर देखने से भी डर रहा था। विराट ने कहा, सर, क्या मैं अब अपने घर जा सकता हूं? ट्रेनर ने कहा, अभी कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, उसके बाद तुम जा सकते हो। विराट ने कहा, मैं अपनी फैमिली से मिलना चाहता हूं। क्या आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं? ट्रेनर ने कहा, ठीक है, मैं आपकी फैमिली को कांटेक्ट कर दूंगा। विराट की फैमिली वेटिंग एरिया में बैठे इंतजार कर रहे थे। पूरे सेंटर में ये बात फैल गई थी कि वो लड़का जो एवोल्यूशन टेस्ट में फेल हो गया था, उसने अपनी पनिशमेंट पूरी कर ली है। लोग उसकी पनिशमेंट के बारे में ही बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था, पता है, उसे 1 महीने के लिए पृथ्वी ग्रह पर छोड़ दिया गया था। दूसरे ने कहा, वो भी बिना किसी रिसोर्स के, और तुम्हें पता है, किंग्स लेवल के लोग भी उस ग्रह पर एक रात सर्वाइव नहीं कर सकते, और तो एवोल्यूशन टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाया था। एक ने कहा, उसने कैसे उस खतरनाक ग्रह पर अपने दिन बिताए होंगे। ये खबर पूरे सेंटर में आग की तरह फैल गई थी। विराट की फैमिली के कानों तक भी ये खबर पहुंच गई थी कि एक 16 साल का लड़का पृथ्वी पर अपनी पनिशमेंट पूरी करके वापस अलाइव लौटा है। स्वाति और उन दोनों को पूरा यकीन था कि ये उनका विराट ही है। उनकी आंखों में से खुशी के आंसू बह रहे थे। मिलिट्री में हायर रैंक के ऑफिसर तक भी ये खबर पहुंच गई थी। सभी इस न्यूज़ को सुनकर हैरान थे। दूसरी तरफ दोनों कैंपस में ये न्यूज़ फैल गई थी कि एक ड्यूक नाम के लड़के ने अकेले ही 10 से 12 दैत्य बीस्ट्स को अकेले ही मार दिया था, जिन दैत्य बीस्ट को एक सुप्रीम सोल लेवल का ह्यूमन भी नहीं मार सकता। तो उस लड़के ने इतने सारे दैत्य बीस्ट कैसे मार दिए? उस लड़के का लेवल क्या होगा? ये खबर धीरे धीरे सभी मिलिट्री कैंपस में आग की तरह फैल गई। कुछ लोगों को तो ये अफवाह लग रही थी, पर आज तक कभी ऐसी अफवाह कभी फैली नहीं थी। कुछ लोग इन बातों पर भरोसा कर रहे थे। ड्यूक का नाम सभी मिलिट्री कैंपस में फैल गया,
और ये खबर धीरे -2 राइडन ग्रह तक भी पहुंच गई। वही एवोल्यूशन सेंटर में सबको विराट ने हैरान कर रखा था। राइडन ग्रह की सबसे फेमस एरिस्टोक्रेट आज एवोल्यूशन सेंटर में अपने वाइकाउंट सोल लेवल और एबिलिटी पावर को टेस्ट करने के लिए वहां के ट्रेनिंग सेंटर में आई थी। विराट की खबर उसके भी कानों तक पहुंच गई थी। उसको भी उस लड़के के बारे में सुनकर काफी बड़ा शौक लगा था। वो भी तो अपनी टीम के साथ थोड़ी देर के लिए मिलिट्री कैंपस से बाहर निकले थे, जिसमें उनकी मरने तक की नौबत आ गई थी। और वो लड़का पिछले 1 महीने तक बिना किसी रिसोर्स के, बिना किसी आर्मर के पृथ्वी ग्रह पर सर्वाइव कर रहा था। ये सोचकर तो उस एरिस्टोक्रेट की रूह अंदर तक कांप गई थी। वो फेमस एरिस्टोक्रेट और कोई नहीं बल्कि निधि पाठक ही थी। निधि भी देखना चाहती थी कि ऐसा कौन सा लड़का है जिसने ये इम्पॉसिबल कारनामा कर दिखाया है। ये खबर भी सभी हायर लेवल के ऑफिसर से लेकर राइडन ग्रह पर भी फैल गई थी। आज सभी लाइव न्यूज चैनल्स पर सिर्फ 2 ही खबरें दिखाई दे रही थी। एक तो ड्यूक के बारे में थी और दूसरी विराट के बारे में। न्यूज में बताया जा रहा था कि कैसे एक व्हाइट आर्मर से कवर्ड लड़के ने काफी सारे दैत्य बीस्ट को मारकर 20 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। और दूसरी न्यूज विराट के बारे में थी कि एक 16 साल का लड़का जो इवॉल्व भी नहीं हुआ था, वो पृथ्वी ग्रह से 1 महीने बाद भी जिंदा लौटकर आ गया था। इन दोनों खबरों ने राइडन ग्रह पर हड़कंप मचा दिया था। दोनों न्यूज की टीआरपी हाई रेटिंग्स पर चल रही थी। ड्यूक का तो किसी को पता नहीं था, पर विराट का सभी रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेना चाहते थे। निधि उस लड़के को देखने जा ही रही थी कि तभी निधि के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने की वॉइस रिंग हुई। जैसे ही निधि ने वो नोटिफिकेशन देखी तो उसे और भी ज्यादा शॉक लगा। क्या विराट उस एवोल्यूशन सेंटर से निकल पाएगा? क्या निधि विराट को पहचान पाएगी? आखिर क्या नोटिफिकेशन आई थी निधि के फोन पर? आखिर ऐसा निधि ने क्या देखा फोन में जो उसे इतना ज्यादा शॉक लगा? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 9 फैमिली से मुलाकात। विराट का सभी रिपोर्टर्स इंटरव्यू लेना चाहते थे। निधि उस लड़के को देखने जा ही रही थी कि तभी निधि के मोबाइल पर नोटिफिकेशन आने की वॉइस रिंग हुई। जैसे ही निधि ने वो नोटिफिकेशन देखी तो उसे और भी ज्यादा शॉक लगा। निधि की पॉपुलैरिटी जो हमेशा फर्स्ट रैंक पर होती थी, पर उस नोटिफिकेशन में उसे पता चला कि वो 3rd रैंक पर आ गई है। 2nd रैंक पर ड्यूक नाम का लड़का है और 1st रैंक पर विराट है। निधि के साथ इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। उसने अपने आप को नॉर्मल किया और विराट को देखने की इच्छा से वो एवोल्यूशन सेंटर में आगे की तरफ बढ़ गई। उसकी पॉपुलैरिटी की वजह से उसे हर कोई जानता था। वैसे भी उसे मिलिट्री में 5 स्टार मिले थे। इसका मतलब वो रैंक 5th की ऑफिसर थी, जिसकी काउंटिंग बेस्ट ऑफिसर्स में होती थी। इसलिए उसे किसी ने भी नहीं रोका। वो गार्ड भी वहां पर नहीं था। निधि सीधे उस व्हाइट रूम को खोलकर अंदर चली गई। निधि ने देखा कि एक उसी की उम्र का हैंडसम लड़का उस रूम में दीवार पर टेक लगाए वहां खड़ा है। उसे देखते ही निधि की धड़कन अचानक से बढ़ गई। यही फीलिंग उसे ड्यूक से मिलने पर हुई थी। उसे ड्यूक से मिले 1 महीने के आसपास का समय हो गया था। निधि सोच रही थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ये ही ड्यूक तो नहीं है। निधि को उस पर शक हो रहा था। निधि की नजरें तो उसके ऊपर से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। निधि तो बस विराट को देखे ही जा रही थी। विराट ने उसे देखकर कहा, तुम यहाँ। इतना सुनते ही निधि का शक उस पर और बढ़ गया। निधि ने उससे पूछा, क्या मैं तुमसे पहले भी कहीं मिली हूँ? तभी विराट ने अपनी बात बदलते हुए कहा कि मेरा मतलब है कि राइडन ग्रह की बेस्ट एरिस्टोक्रेट मेरे सामने खड़ी है। आपको भला कौन नहीं जानता? निधि ने कहा, अच्छा जी, बात घुमाना तो कोई तुमसे सीखे। तुम वो तो बिल्कुल हो जो तुम दिखते हो। विराट को उसकी बात तो समझ आ गई थी, पर वो सिर खुजाने की एक्टिंग करते हुए बोला, मिस निधि मैं कुछ समझा नहीं। अभी निधि पाठक उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उसकी नज़र विराट के हाथ में पहने उस ब्लैक शाइनिंग ब्रेसलेट पर गई। वह 100% शो हो गई कि ये लड़का ही ड्यूक है। निधि ने कहा, ये आपका ब्रेसलेट काफी यूनिक है। आप बता सकते हो ये कहाँ पर मिलेगा? विराट ने कहा, ये मेरा नहीं है। निधि में उसे ऐसे घूर कर देखा जैसे पूछ रही हो तो फिर किसका है? विराट ने आगे कहा, कल पृथ्वी ग्रह पर व्हाइट आर्मर पहने लड़के ने मुझे एक बीस्ट से बचाया था। उसके जाने के बाद जब मैं भी वहां से निकल रहा था, तभी ये ब्रेसलेट मुझे वहां नीचे पड़ा हुआ मिला था। निधि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। निधि ने मन ही मन अपने आप से कहा, कोई कहानी बनाना तो इससे सीखे। विराट उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर ये तो समझ गया था कि मिस निधि अभी तक उसकी बात से कन्विंस नहीं हुई है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा बढ़ गई थी। निधि की मुस्कान सीधे विराट के दिल पर वार कर रही थी। उसका मन तो कर रहा था कि वो कसकर निधि को बाहों में भर ले, पर ऐसा हो नहीं सकता था। दूसरी तरफ निधि का भी यही हाल था। दोनों के दिल एक दूसरे के लिए धड़क रहे थे। दोनों एक दूसरे के लिए कुछ अलग ही एहसास फील कर रहे थे। निधि ने उससे कहा कि क्या मुझे तुम्हारा कॉन्टैक्ट नो मिल सकता है? विराट ने उसे अपना कॉन्टैक्ट ने दे दिया और कहा, अभी मेरा मोबाइल मेरी फैमिली के पास है। निधि समझ गई थी कि वो कहना क्या चाहता है। निधि ने आगे कहा, तुम्हारा नाम क्या है? वैसे तो उसे विराट का नाम पता चल गया था,
पर पता नहीं उसका मन विराट की तरफ क्यों खिंचा जा रहा था, ये बात वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। उसने कहा, मेरा नाम विराट है। उसके बाद विराट ने कहा, अगर तुम कल फ्री हो तो क्या हम कहीं घूमने चल सकते हैं। वैसे तो विराट उससे खाने के लिए भी पूछ सकता था, पर राइडन ग्रह पर खाना इतना महंगा था कि मिडिल क्लास फैमिली इसे अफोर्ड नहीं कर सकती थी। मिडिल क्लास फैमिली को न्यूट्रिशन टैबलेट से ही काम चलाना पड़ता था। निधि ने कहा, जब भी फ्री होऊंगी मैं तुम्हारे पास कॉल कर दूंगी। इतना कहकर मिस निधि वहां से निकल गई अपना टेस्ट पूरा करने के लिए। ट्रेनर से मिलिट्री के हायर ऑफिसर्स ने कहा, उसे अभी जाने दो और उसके बारे में सब कुछ पता करो। ट्रेनर ने व्हाइट रूम में जाकर कहा, मिस्टर विराट अब आप जा सकते हैं। जैसे ही विराट वहां से निकलकर एग्जिट की तरफ बढ़ा तो वहां वेटिंग रूम में उसे कुछ जाने पहचाने चेहरे दिखाई दिया। वो भागकर स्वाति के गले लग गया। स्वाति और वैदिका दोनों विराट को देखकर बहुत ही भावुक हो गई। उनके आंखों से आंसू छलक आए। सन्नी ने मजाक करते हुए कहा, ओहो ये टिपिकल फैमिली ड्रामा। सन्नी की बात सुन स्वाति ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, तू घर चल, तुझे मैं एक्शन ड्रामा दिखाती हूँ। सनी ने कहा, आंटी मैं तो मजाक कर रहा था। सभी स्वाति की एक्शन ड्रामा वाली बात सुनकर हंस पड़े थे। उसके बाद सभी घर के लिए निकल गए थी। आज स्वाति बहुत खुश थी, उसका बेटा जो वापस आ गया था। सभी घर पहुंच गए थे। सन्नी ने सभी को आज की न्यूज़ मोबाइल पर चलाते हुए दिखाई। अपने बेटे के बारे में सुनकर स्वाति को उस पर बहुत गर्व हुआ। न्यूज़ में आ रहा था कि राइडन ग्रह का वो पहला लड़का जिसने पृथ्वी पर बिना किसी स्पॉट के सबसे लंबा समय बिताया है। शायद ही इस रिकॉर्ड को आगे कोई तोड़ पाएगा। उसके बाद रिपोर्टर ने कहा कि एक अनजान लड़का जिसका नाम ड्यूक बताया जा रहा है, उसने भी पृथ्वी ग्रह पर हड़कंप मचा रखा है। स्वाति ने कहा, ये ड्यूक कौन है। सनी ने कहा, आंटी ये राइडन ग्रह का सुपर हीरो है। उसने पृथ्वी ग्रह पर 20 से ज्यादा लोगों की जान बचाई है। स्वाति ने कहा, बेटा तुमने पृथ्वी पर इतने टाइम तक कैसे सर्वाइव किया। विराट ने कहा, मम्मी मैं जिस जगह पर टेलीपोर्ट हुआ था वो जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं थी। विराट ने आगे कहा, वहां पर कोई बीस्ट भी नहीं था, मैं उस जगह से कभी बाहर ही नहीं गया और रात को मैं एक छोटी सी केव में रहता था। विराट ने पूरे दिन उन्हें इधर उधर की बातें सुनाई। उन सभी को विराट की बातों पर विश्वास हो गया। अगली सुबह उसे एवोल्यूशन सेंटर में बुलाया गया था। उसके एबिलिटी ट्रेनिंग टेस्ट में पता चला कि ऑलमाइटी सोल लेवल पर है, जिससे ट्रेनर को भी धक्का लगा। उसने विराट से कहा कि आप मुझे एक्सप्लेन कर सकते हो, ये एक प्रोसीजर है। विराट ने अपनी सफाई देते हुए कहा कि मैंने उस जगह पर 2 दिनों तक कुछ नहीं खाया था। मैंने सोचा कि अब मैं वापस राइडन पर नहीं लौट पाऊंगा, तो मैंने वहां के ही वृक्ष पर लगे हुए हरे रंग का फल खा लिया। बाहर उन पर कुछ चिपचिपा सा लगा हुआ था। उसके कुछ टाइम बाद मुझे फीवर सा फील हुआ, फिर जब मेरी आंखें खुली तो मैं प्राइमरी सोल लेवल पर था। मैं रोज उन्हें खाता जिससे मैं ऑलमाइटी लेवल पर पहुंच गया। 1 या 2 दिन में मेरा ये लेवल भी पूरा हो जाता, पर उससे पहले मैं यहाँ टेलीपोर्ट हो गया। ट्रेनर ने कहा, उस जगह के बारे में मुझे कुछ बता सकते हो। विराट ने कहा, वो जगह पूरी बर्फ से ढकी हुई थी। वहां कोई बीस्ट नहीं था। वहां ठंड बहुत ज्यादा थी, पर जब से मैंने वो फ्रूट्स खाने शुरू किए तो मैं उस ठंड को टॉलरेट कर पाया। तुम्हारा प्रोसीजर पूरा हुआ, आज तुम हमारे 4th मिलिट्री बेस पर जा रहे हो। और ट्रेनर ने उसे 3 स्टार का ऑफिसर बैज दे दिया। विराट अपनी फैमिली से मिलकर 2 आवर्स में वापस आ गया था। उसको एक मशीन के थ्रू टेलीपोर्ट कर दिया था। आज उसका प्रोसीजर पूरा हो गया था। अब उसे किसी को कोई जवाब देने की जरूरत नहीं थी। अब वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता है। क्या मिलिट्री बेस पर कोई नई मुसीबत विराट का इंतजार कर रही है? क्या ड्यूक मिलिट्री बेस पर आने वाली मुसीबतों का सामना कर पाएगा? क्या विराट को निधि पाठक से प्यार हो गया है? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर। एपिसोड 10 हाफ टाइगर बीस्ट। विराट को एक मशीन के थ्रू 4th मिलिट्री कैंपस ह्यूमंस डिफेंडर बेस पर टेलीपोर्ट कर दिया गया था। टेलीपोर्ट डिवाइस का दूर ओपन हुआ, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। आपका ह्यूमंस डिफेंडर मिलिट्री कैंपस में स्वागत है। कृपया बॉडी स्कैनिंग प्रोसेस को पूरा करने के लिए अपने कदम आगे की तरफ बढ़ाए। उसके बाद विराट ने आगे कदम बढ़ाया। वो एक ऑटोमेटिक स्कैनिंग रूम में प्रवेश हुआ। उस रूम में चारों तरफ से ब्लू लाइट विराट पर पड़ रही थी। कुछ देर बाद एक वॉइस मैसेज सुनाई दिया। आपका बॉडी स्कैनिंग प्रोसेस कंप्लीट हुआ। आपका ऑलमाइटी सोल लेवल दर्ज किया जा चुका है। आप ह्यूमंस डिफेंडर बेस के लिए एलिजिबल हो। आपकी ईद संख्या 1264 है। प्राइवेट रूम पर आपका नाम दर्ज कर दिया गया है। आपको वी ब्लॉक में जाना है। कृपया असुविधा के लिए खेद है। उसके बाद उस स्कैनिंग रूम का दूर ओपन हो जाता है। प्लीज फॉलो द ग्रीन लाइट। उसके बाद विराट उस ग्रीन लाइट को फॉलो करते हुए अपने रूम तक पहुंच जाता है। उसका रूम लास्ट फ्लोर पर था। उस फ्लोर पर वही अकेला लड़का था, बाकी सभी लड़कियां थी। विराट अपनी आई को लॉक स्कैनर पर रखता है। आई स्कैन होते ही रूम का लॉक खुल जाता है। उसके बाद विराट रूम में एंट्री करता है। रूम में एंट्री करने पर भी विराट उदास था। उसे तो पृथ्वी के वातावरण की आदत हो गई थी। उस रूम में तो उसे घुटन सी महसूस हो रही थी।
उसने अपना सामान रूम में रखा और रूम को लॉक करके बाहर निकल गया। कुछ लड़कियों ने विराट को जाते हुए देखा था। वो देखने में बहुत ही हैंडसम था। उसने सभी लड़कियों को इग्नोर कर दिया था। लड़कियों ने सोचा कि वो सिर्फ उनका ध्यान अपनी और अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। विराट वी ब्लॉक से बाहर जा चुका था। अब वो कैंपस के एग्जिट दूर पर चला गया था। सभी लड़के लड़की उसे एग्जिट दूर पर जाते हुए देख रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे। ये लड़का पागल तो नहीं हो गया है जो अकेले ही बाहर जा रहा है। इसे शायद कुछ ज्यादा ही जल्दी है मरने की। छोड़ो हमें क्या, वैसे भी यहाँ सब अपनी मर्जी के मालिक है। विराट अपनी आई दूर पर स्कैन करता है, उसके बाद बाहर चला जाता है। अब तो सबको यकीन हो गया था कि ये कोई पागल ही था। ये खबर पूरे कैंपस में फैल गई थी। विराट ने एलिस से कहा, वापस आकर कैसा लग रहा है? एलिस ने कहा, जैसा आपको लग रहा है। विराट समझ गया कि एलिस की कोई भी बात कभी सीधी नहीं हो सकती। विराट को कैंपस से बाहर निकलकर बहुत अच्छा फील हो रहा था। वो आगे जंगल की तरफ बढ़ गया। उसे कैंपस से बाहर निकले 1 आवर से ज्यादा हो गया था। विराट ने उस स्पाइडर बीस्ट को निकाला और अपने एवोल्यूशन टाइप को चेंज करके वो अपने ड्यूक वाले अवतार में आ गया था। अपनी एनर्जी लाइट से विराट ने उस स्पाइडर बीस्ट की बॉडी को जलाना शुरू कर दिया था। कुछ टाइम बाद वेपन में बदलने लगा। कुछ टाइम बाद वो स्पाइडर रेड और ब्लैक कलर की एक मजबूत तलवार में कन्वर्ट गई थी। विराट ने दोबारा अपनी बॉडी का एवोल्यूशन टाइप चेंज कर लिया था। विराट ने उसे अपने हाथ में लेकर एक वृक्ष पर हमला किया। उस तलवार के एक ही प्रहार से उस वृक्ष का इतना मोटा तना 2 टुकड़ों में कटकर नीचे गिर गया। विराट ऑलमाइटी लेवल पर होते हुए भी उस वाइकाउंट स्पाइडर तलवार की पावर देखकर शॉक था। उसने उस तलवार को स्टोरेज ऑब्जेक्ट में रख दिया। विराट की एनर्जी काफी हद तक ड्रेन हो गई थी, इसलिए विराट एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करते करते फ्रूट्स खा रहा था। कुछ टाइम बीतने के बाद अब उसे अच्छा लग रहा था। तभी उसके कानों में किसी की आवाज सुनाई दी। वो एक बीस्ट की दहाड़ की आवाज थी। विराट ने भी उसी दिशा में भागना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाकर उसने देखा कि कुछ लड़कियां मिलकर एक बीस्ट से लड़ रही थी। उसका सिर तो उसका टाइगर का था और उसका धड़ भैंसे का था। वो हाफ टाइगर बीस्ट करीब 5 मीटर लंबा था। एलिस ने कहा, ये बीस्ट डिवाइन सोल लेवल पर है। ये लड़कियां इस बीस्ट को नहीं मार पाएंगी। ये पांचों लड़कियां इस बीस्ट के हाथों मारी जा सकती है अगर लड़ाई कुछ देर और चली। इन लड़कियों की पूरी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। विराट ने एलिस से कहा कि उस बीस्ट को ह्यूमन बॉडी एवोल्यूशन से मारने के कितने प्रतिशत चांस है। एलिस ने कहा, तुम्हारे ऑलमाइटी लेवल की पावर बाकी ह्यूमंस के मुकाबले ज्यादा है। तुम अपनी पावर और माइंड एबिलिटी से उसे बड़े आराम से मार सकते हो। बस फिर क्या था, विराट तो हमला करने के लिए रेडी था। अब उन सभी लड़कियों की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो बीस्ट मौका देखकर एक लड़की पर झपटा। उस लड़की की तो सांसें चलना ही बंद हो गई थी। सभी लड़कियां अपने टीममेट्स को आंखों के सामने मरता देख रही थी, पर वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसने उस लड़की को मारने के लिए अपना जबड़ा खोला ही था कि तभी किसी की जोरदार आवाज उस बीस्ट के कानों में पड़ी। विराट ने अपनी तलवार नहीं निकाली थी। वो उसे ड्यूक के लिए अच्छी लग रही थी। विराट ने दौड़ते हुए कहा, अपनी तलवार फेंको। तभी उस टीम की लीडर ने बड़ी फुर्ती से अपने हाथ में पकड़ी तलवार विराट की तरफ उछाल दी। विराट ने उस तलवार को जंप करके हवा में ही पकड़ लिया। विराट ने लड़कियों से कहा कि जोर से चिल्लाओ। वो बीस्ट उस लड़की को खाने ही वाला था कि तभी उन लड़कियों की तेज शोर करने की वजह से उसका ध्यान भटक गया। और ध्यान भटकने की वजह से जैसे ही वो बीस्ट पीछे घुमा, वो बड़ी सी तलवार उसकी एक आंख को चीरती हुई उसके दिमाग में पूरी घुस गई। वो बीस्ट कुछ देर तो वही खड़ा रहा, फिर एकदम से धम्म की आवाज के साथ जमीन पर गिर पड़ा। सारी लड़कियां बड़ी हैरानी से उस लड़के को देख रही थी। सभी ने उस लड़के की चालाकी को बड़े ध्यान से देखा था। उस लड़की ने तो आज मौत को बहुत करीब से देखा था। वो अभी भी सदमे में थी। कुछ देर तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि वो जिंदा भी है। इन लड़कियों की टीम उस कैंपस में टॉप 3 की लिस्ट में थी। इन्होंने आज तक किसी भी लड़के की मदद नहीं ली थी, पर आज सिचुएशन कुछ और थी। वे लड़कियां यही सोच रही थी कि अब वो लड़का उन्हें बचाकर अपने आप को कुछ ज्यादा ही अपने आप को हीरो ना समझने लगे और उनके सामने ज्यादा ही शो ऑफ करेगा, और इतनी मेहनत के बाद भी उन्हें कुछ हासिल नहीं होगा। वो लड़का तो इस बीस्ट पर अपना ही हक जमाएगा, वो किसी और को क्यों अपनी मेहनत का फल देगा। अभी वो लड़कियां ये सोच ही रही थी, तभी विराट सीधा लीडर के पास गया और तलवार देकर उसने लीडर से कहा, थैंक यू मुझ पर विश्वास दिखाने के लिए। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। तभी उस लीडर ने कहा, तुम अपना बीस्ट तो यहीं भूल गए। विराट ने रुककर कहा, इस पर मेरा कोई हक नहीं है, ये तुम सभी की मेहनत का फल है। सभी लड़कियों ने उसके बारे में क्या सोचा था और वो क्या निकला। अब लीडर भी अपनी सोच पर शर्मिंदा थी। लीडर ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने कहा, मेरा नाम विराट है। इतना कहकर विराट वहां से आगे की तरफ बढ़ गया। वो लड़कियां तो विराट को देखती रह गई। उस लीडर का नाम वाणी था। रश्मि ने अपनी साथियों से कहा, मैंने आज तक अपनी लाइफ में ऐसा लड़का नहीं देखा जिसे ना तो हम में कोई इंटरेस्ट था, ना ही उस बीस्ट में, और एक हम थे जो उसके बारे में क्या -2 सोच रहे थे।
वाणी ने कहा, उसने अपना नाम विराट बताया था। वो हमारे ही वी ब्लॉक में होगा, पता करो उसके बारे में, मुझे उसकी सारी डिटेल चाहिए। सभी लड़कियां उस बीस्ट्स के 5 हिस्से करके उन्हें वहां से लेकर निकल जाती है। वही विराट तो अपनी मस्ती में मस्त उस घने जंगल में आगे ही बढ़े जा रहा था। विराट का उस जंगल में कोई पीछा कर रहा था। विराट को लगा तो था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिर लीडर विराट के बारे में क्यों पता लगाना चाहती है? आखिर वाणी के मन में क्या चल रहा है? विराट का पीछा उस जंगल में कौन कर रहा है? आगे जानने के लिए जुड़े रहिए हमसे सुपर वॉरियर विराट जेके स्टोरी चैनल पर।